बोलो। एक्शन। कहाँ एक्शन है? घूम रहा है, उसी में घूमी घूमी कर रहा है। तो क्या हो रहा है? बुरा मान गया? अभी तो कह रहा है ऐसे एक्शन मत बोला करो। हो गया, ठीक है। ठीक है बच्चे, स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे। थोड़ा सा कल का कुछ लेक्चर छूट गया था, तो उसको रिवाइज भी करा देंगे, फिर से भी करा देंगे। ठीक है, मतलब आधे घंटे में म्यूट हो गया पूरा। ठीक है, तो उसको फिर से करवा देते हैं। तो जो बच्चे देख रहे हैं उनको कॉलेज उनको बड़ा दिक्कत जाता है। इधर यहाँ पे पूरा जो स्कल से जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, ये पूरा छूट गया है। ये यहाँ पूरा दिख रहा है। बस यहीं से पढ़ाना है आपको। थोड़ा और अच्छा पढ़ा देते हैं। हमने बताया समरी वाला पार्ट छूट गया था, तो मुझे भूल भी गया था हम। अब इसको मैं यहीं से समरी भी करवा दूंगा। इधर राइट साइड जगह है तो करवा दूंगा। देख लें यहाँ पे। ये बाकी भूत कहाँ चले गए? लंच करने के, लंच का टाइम है। तुम लोग भी ना मानते नहीं हो। पीछे कुछ रिवाइज किया है? किया है पक्का? चलो बताओ। टाइडल वॉल्यूम कितना बताया मैंने आपको? 500। ठीक है। आईआरवी कितना था? 25 to 3000, है ना। रेजिडुअल कितना था? 1100 to 1200। ठीक है, चलो। ये हमने बताया था जो क्या नाम है आपका, पूरा जो रिस्पायरिटी आप जो सिस्टम होता है उसमें कितने 3 पार्ट इन्वॉल्व थे बेसिकली। जो एल्वलाई थी उसकी इपिथेलियम थी, और क्या था बेसमेंट? सब्सटेंस की मेम्ब्रेन, सब्सटेंस। उसके बाद एंडोथेलियल वॉल किसकी? ब्लड वेजल की। ठीक है, इन तीनों को मिला के जिसकी लंबा थिकनेस होती है 1 मिलीमीटर से भी कम होती है। ठीक है, चलो आगे से करते हैं, थोड़ा सा स्टार्ट कर देते हैं। कह रहे हैं यहाँ पे स्केलेटल सिस्टम में, कह रहे कि यहाँ पे बोन का पूरा फ्रेमवर्क होता है। क्या? बोन। इफ यू कार्टिलेज, साथ साथ में इसमें कार्टिलेज होता है। और बताया था क्या होता है, ये स्पेशल टाइप के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। 3 टाइप मैंने बताया था आपको स्पेशल टाइप के कनेक्टिव टिश्यू। पहला ब्लड, दूसरा बोन, और तीसरा कार्टिलेज। ठीक, देखो यहाँ कह रहे हैं यहाँ पे दिस सिस्टम है सिग्निफिकेंट रोल इन द मोमेंट शोन बाय द बॉडी। इमेजिन चीविंग फूड विदाउट जा बोन्स एंड वॉकिंग अराउंड द विदाउट लिम्ब बोन। बोन एंड कार्टिलेज स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ये तो मैंने बता दिया था आपको कि बोन और कार्टिलेज जो है स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि स्पेशल टाइप के पार्ट बनाते हैं। जैसे ब्लड देखो, ब्लड के देखा जाए तो बहुत सारे काम बताए थे आपको। क्या पहला नंबर बताइए, ब्लड का क्या फंक्शन होता है? बोलो। O2 CO2 को ट्रांसपोर्ट करता है, और बताइए। ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करेगा, मिनरल का ट्रांसपोर्ट करेगा, विटामिन का ट्रांसपोर्ट करेगा, कैल्शियम का ट्रांसपोर्ट करेगा। सबका ट्रांसपोर्ट करता है कौन? ब्लड। यूरिया का ट्रांसपोर्ट करेगा, क्या नहीं करता है? सब कुछ करता है, इसलिए बोला कि इसको स्पेशलाइज। आगे देखो, द फॉर्मर, फॉर्म मतलब किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? बोन की बात कर रहे हैं। फॉर्मर हैज ए वेरी हार्ड मैट्रिक्स ड्यू टू कैल्शियम साल्ट। ये हार्ड होता है क्यों? क्योंकि इसमें कैल्शियम साल्ट होता है। लेटर मतलब किसकी बात कर रहे हैं? कार्टिलेज की बात कर रहे हैं बच्चे। ये कैसा होता है? स्लाइटली प्लेबल मतलब लचीली होती है, ड्यू टू कॉन्ड्राइटिन साल्ट। क्या? कॉन्ड्राइटिन साल्ट। ठीक, देखो आगे। दूसरी बात कह रहे कि ह्यूमन बीइंग की बात देखोगे तो यहाँ पे कम से कम कितनी बोन होती है? 206 होती है। कुछ कार्टिलेज होती हैं, साथ साथ इट इज ग्रुप इनटू द 2 प्रिंसिपल डिवीजन, एक्सियल और एपेंडिकुलर। 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक्सियल और एपेंडिकुलर में। बात करें यहाँ पे एक्सियल की तो कितनी होती है बच्चे? ये 80। कितनी हो जाएगी? 80। तो सबसे पहले हम लोग बात करें यहाँ पे एक्सियल की बात कर लेते हैं। एक्सियल में होते कितने बोल रहे हैं? 80 बोन होते हैं। कितने? 80। बाकी जो बचेगा 126 वो कैसा हो जाएगा? एपेंडिकुलर। कैसा जाएगा? एपेंडिकुलर। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे देखो, करें कि द स्कल, वर्टिब्रा कॉलम, स्टर्नम एंड रिब्स कॉन्स्टिट्यूट एक्सियल सिस्टम। यहाँ पे बात करें, मैंने बताया ना यहाँ पे, देखो यहाँ पे इसमें बताया था, यहाँ पे इसका नाम बताओ है। अबे दुखी रहता है हमेशा, देखो ये हमेशा दुखी रहता है। मुस्कुरा दो, मुस्कुराओ, आप लखनऊ में हो। याद करिए ये क्या था? बहुत मुस्कुरा रहा है बेटा। उधर जाओ तुम। मैं क्या बनाऊं इसका? अरे यार, इसको पोलियो हो गया लग रहा है। देखो यहाँ पे है ना, देखो ये देखिएगा आप, ये
इसके हाथ भी गए, इसके पैर भी गए। ठीक, देखो इतना पोर्शन कहलाएगा किसमें बच्चे, ये एक्सीएल में कहलाएगा, किसमें, एक्सीएल में। और कितना होगा बच्चे ये 80 बोन। एक एक बोन को भी हम काउंट कराएंगे। ठीक है, 206 हड्डियां पूरी हम लोग काउंट करेंगे अभी। ठीक, तुरंत देखो। तो ये एक्सीएल बोन हो गया। और एक्सीएल में है कितने, क्या क्या शामिल, देखो कहने की जो एक्सीएल होता है इसमें क्या होगा बताओ, स्कल है क्या, नंबर 1 स्कल हो गया। देखो बेटा तो तुम्हारा नॉमेनक्लेचर हो रहा है, देखो देखो वर्टिब्रा कॉलम। ठीक है, अच्छा स्कल में कितने बोन थे बच्चे, 29, कितने 29। ठीक है, वर्टिब्रा कॉलम में कितने बोलो, 26। ठीक, आगे बोलो यहाँ पे स्टर्नम कितना बच्चे, एक होता है, इसी को बोलते हैं ब्रेस्ट बोन। आगे देखो रिब से बात करें कितना होता है बच्चे, 24 होता है, कितना 24। देखो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट द एक्सियल सिस्टम, ये हो गया। जरा काउंट करो क्या 80 आ रहा है क्या, क्या क्या देखो 26 ये 27, 27 और 24 कितना हो गया, कितना हुआ, हाँ 51, 51 हुआ ये, बाकी कहाँ गया, हाँ अच्छा 29 भी है, ये देखो अब कितना हो बताओ, कुछ तो गड़बड़ है दया, है 27 क्या था, 26 से 27 24। ठीक है बताओ कितना आया, हो गया क्या, कोई कम तो नहीं हुआ, 80 बोन हुए। अब जरा देखो यहाँ पे वर्टिब्रा कॉलम तो आपको पता है 26 है, स्टर्नम में पता है आपको कितना, एक है, ये तो आपको दिख रहा है, वर्टिब्रा कॉलम में दिख रहा है आपको, बैकबोन पीछे। ठीक है, और ये रिब्स दिख रहा है 24, और क्या है, बस ये हो गया। ये बात करें स्कल की, स्कल में क्या क्या शामिल है, इसमें शामिल है बच्चे क्रेनियम, क्या क्रेनियम, और इसमें शामिल है क्या फेशियल, फेशियल कितने बच्चे, और क्रेनियम कितने, 8 है क्या, क्रेनियम 8 है, देखो फेशियल 14 है, क्रेनियम कितने हैं 8 है, तो 14 और एक कितने हो गए 22, 22 हुए। और बताओ हायोड बोन है, कैसा शेप है इसका बच्चे, यू शेप है, कितना नंबर में, एक है, और कहां गया बाकी, और कहां गया, आदित्य कहां थे, शूटिंग कर रहे थे तुम, आदित्य पंचोली, कौन सी चल रही है इसमें मूवी, कौन सी आ रही है, काफी टाइम हो गया, पता चल जाएगा, अच्छा स्क्रिप्टेड रहता है वो, है ना, स्क्रिप्ट पता चल जाए तो कौन देखने आएगा मूवी, है कि नहीं, ये बढ़िया है, थोड़ा पढ़ाई भी कर लो, शूटिंग ही करते रहते हो, बॉलीवुड में नाम तो हो ही गया, अब यहाँ भी कुछ नाम कर लो अपना, है ना। इतने घंटे बाद बता रही लड़की है, ईयर और स्किल, सही जवाब, क्या बच्चे, ईयर और स्किल, लंबा बताओ, है 6 हो गया क्या, कितना 29, आपको क्रेनियम 8 है, फेशियल 14 है, और हायोड 1 है, और ईयर स्किल 6 है, कितना हो गया, कोई बोन बची, सर में कोई फोन बची नहीं बची, सारे बोन मैंने आपको करा दिया, एक एक बोन करा दी मैंने, बताओ काउंट कर लो, शक हो तो काउंट कर लो, हो गया, ओके 29 बोन, अगर आपसे बोले तो इसे पूरा बता दीजिएगा, इतने बोन यहाँ होती है, क्रेनियम में कितने 8, फेशियल में कितने 14, हायोड कितने 1, ईयर आस्टल कितने 3, इधर 3, हो गया। अब आ जाते हैं इसके आगे, बेटा तुम आप बढ़ा देते हैं, अब बचा हमारा एपेंडिकुलर, है ना, कौन सा एपेंडिकुलर, और जब दोनों हो जाए दोनों के साथ में एक्सियल एपेंडिकुलर एक साथ करा देंगे। मसल कंट्रैक्शन जब मैक्सिमम होता है तो क्या होता है, ए बैंड बढ़ जाता है, ए बैंड कांस्टेंट रहता है, आई बैंड थोड़ा हो जाता है, एच जोन गैप हो जाता है, क्या होता है, गैप हो जाता है। तो ये हम लोग कुछ बात कर रहे थे यहाँ पे इसके,
ये देखो, इसके बारे में फिर से बताया थोड़ा सा, है ना। एक हमने बताया था आपको इथमाइड बोन, याद रखिएगा। कैसे याद करने का तरीका देखो यहाँ पे, ई से इथमाइड, ई से क्या, वेरी गुड, समझदार हो गए, आई, याद रहेगा। मान लो कभी आप स्फेनॉइड में इथमाइड में कंफ्यूज हो जाओ, हालांकि दोनों जो है पास पास हैं, तो ई फॉर इथमाइड, ई फॉर आई, क्लियर हुआ। अगला हमारे पास बच्चा है, देखो स्फेनॉइड बोन। देखो यहाँ पे हमने क्या बताया इसमें कि जब कभी सर दर्द करे तो यहाँ पे दबाओ, इस पे, ये यहाँ पे होता है एलजीसी रिसेप्टर। कौन सा रिसेप्टर, कौन सा, एनजेसी नहीं, एलजेसी। यहाँ दबाओगे, एलजेसी रिसेप्टर जो होता है पेन के लिए, मैं ऐसे होता है टैंगो रिसेप्टर, ऐसे होता है गस्टेटी रिसेप्टर, मैं ऐसे डिफरेंट टाइप के रिसेप्टर, मर्किल डिस्क, बहुत सारे रिसेप्टर होते हैं, सिलेबस में नहीं। देखो तो यहाँ पे स्फेनॉइड बोन, इथमाइड बोन हो गया। अगला हमारे बताया था यहीं पे क्या था, इलेक्ट्राइमल बोन भी था, ठीक है, नोजल बोन यहाँ पे हो जाएगा। जैगोमेटिक बोन पता है आपको, इसको चेक बोन बोलते हैं, गाल वाला ये है जैगोमेटिक, ये हो गया। इसके बाद मैग्जिला है और मैंडिबल है। थायराइड बोन कैसा है बच्चे, यू शेप है, नंबर में 1, हमारी खोपड़ी है इसे घूमती, कितना डिग्री, 360, 180, 180। ऑक्सीपिटल लोब बोन है पीछे की तरफ, ऑक्सीपिटल लोब यहीं पे बताया था हमने, यहाँ पे होता है क्या, ऑप्टिक सेंटर होता है, जहाँ पे ये मैसेज जो देखते हैं उसको आप। अगला हमारे बताया था यहाँ टेम्पोरल बोन, ये वाला पोर्शन टेम्पोरल, ठीक। अगला हमारे पास है पेराइटल, ऊपर वाला सेरेब्रम वाला पार्ट। हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है, सेरेब्रम। कौन सा है, सेरेब्रम। देखो यहाँ पे, तो ये हम लोग बात करें नर्वस सिस्टम में बात करेंगे, और सबसे यहाँ बताएगा फ्रंटल, जो सामने फ्रंट वाला पोर्शन है, फ्रंटल, ये हो गया इसके बारे में। अब आते हैं इसके आगे, खासकर इसमें 2 बोन जरूरी इंपॉर्टेंट है, इथमाइड और स्फेनॉइड, ठीक है। इसको खासकर ध्यान रखिए, इधर के चांस बहुत ही कम है, ये आप पढ़ोगे एमबीबीएस बहुत डिटेल में फर्स्ट ईयर में, ठीक है। पूरा उसको तब तक के लिए वहाँ, उसके लिए वहाँ छोड़ दो आप, और डिटेल पढ़ाया जाएगा। फिर अभी तक हम ये बता दें आपको नीट वाले में क्वेश्चन, देखो तो ये हम लोग बात करें यहाँ पे क्रेनियल और फेशियल, टोटल कितने हो गए, 22 बोन हो गए। कितने हुए, 22। फेशियल पता है कितने, 44, सॉरी 14 है, तो कि क्रेनियम कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, है ना। जाओ बेटा तुम उधर। यहाँ पे हम लोग बात करें फेशियल, साथ में क्या है, टोटल कितने, 22। क्रेनियम मतलब कितने हो गए, 8 हो गए, फेशियल 14 हो गए। देखो टोटल 22 बोन हो गया। क्रेनियम बोन्स आर 18 नंबर, कितने हो गए, 8। दे फॉर्म द हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग, क्रेनियम और द ब्रेन। द फेशियल रीजन इज मेड अप ऑफ 14 स्केलेटल वेसल। फेशियल की बात करें तो हमने बताया था फासे फेशियल, फासे 14, ऐसे याद कर लेना। आगे कह रहे कि एलिमेंट विच फॉर्म द फ्रंट पार्ट ऑफ स्कल, कह रहे यहाँ पे इस सिंगल यू से बोन होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, आयोड, क्या बोलेंगे, आयोड। एट द बेस ऑफ बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी कहाँ होगा, बेस पे होता है। एंड इट इज आल्सो इंक्लूडेड इन द स्कल, ये भी स्कल में ही आता है। ईच मिडिल ईयर कंटेन 3 बोन, कौन कौन से बच्चे, मैलियस, इनकस और स्टेप, मैलियस, इनकस और स्टेप, क्लियर। देखो साउंड क्लियर कर लेना, आ रहा है मेरे साउंड, नहीं पता फिर से रिकॉर्ड करना पड़े मुझे, साउंड आ रहा है प्रभात, चेक नहीं किया है, कल की घटनाओं से सीखे नहीं कुछ, देख लो, चेक करो, प्लीज चेक योर माइक। यस, ओके गुड। देखो क्रिकेटली कॉल द ईयर ऑस्किल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, ईयर ऑस्किल। द स्कल रीजन आर्टिकुलेट विद द सुपीरियर रीजन, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, हो गया, विश्वास हो गया, क्या आप लोग साउंड देख रहे हो। देखो अब आ जाओ इसके आगे, पूरे बोन कितने बताया बच्चे मैंने, पूरी लड़ाई झगड़ा करके आया हो उसकी गारंटी मेरी नहीं है। देखो हो सकता है कुछ बोन उसके अंदर कम मिले, देखो, लेकिन होते कितने बच्चे, कितने होते हैं, तो 6। बच्चों में अलग होता है, 312, 306, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते चले जाते हैं, बोन आपस में फ्यूज होता चला जाता है, जहाँ पे 2 था वो 1 हो जाएगा, जहाँ 3 था वो भी 2 हो जाएगा, इससे वो
घटता चला जाता है। याद देखो, अगर हम इसकी बात करें तो इन सारे बोन को आप डिवाइड कर सकते हो। हमने क्या बताया देखो, एक हमने बताया कौन सा, एक्सियल, तो कितने थे बच्चे, 80। दूसरा कौन बताया हमने, एपेंडिकुलर, कितने होते बच्चे, 126। कितना हो जाएगा। एक्सियल की बात करें तो इसमें क्या क्या आएगा बच्चे, बताओ क्या क्या आएगा, बोलो। हाँ बोलो पहले, फेशियल, फेशियल कितने बच्चे, 14। और बताओ, बोलो। क्या करो, क्रेनियम। हाँ हाँ, तब उल्टा ही तो बता रहा हूँ। देखो यहाँ देखो, फेशियल तो स्कल में ही आएगा, किसी का फेशियल अलग हो जाएगा स्कल से। यहाँ देखो हद हो गई, मतलब देखो यहाँ पे हम लोग कर देते हैं स्कल, यस, स्कल में क्या क्या बताओ। हाँ, इसमें हो जाएगा फेशियल, और बताओ बच्चे, क्रेनियम, है ना, क्रेनियम। फेशियल कितने बच्चे, 14, और क्रेनियम कितने, 8। ठीक है, और क्या है इसमें साथ साथ में है, ईयर ऑस्किल, ईयर ऑस्किल, ये कितने होंगे बच्चे, 6। मैलियस, इनकस और आगे बताइए बच्चे, फेशियल क्रीम कितना बचा, हाई होना चाहिए, कितना होगा ये, हो गया, हो गया, हो गया, ठीक है, 29 हो गया ना, इसके लिए कितने पूरे, 29, ये हो गया। आगे बताओ, आगे आप देख लो, 29, ठीक, हो गए। अब आगे बताओ क्या करें, स्कल के बाद, बोलो बच्चे बोलो, है वर्टिब्रा कॉलम है क्या, वर्टिब्रा कॉलम, कितने बच्चे, 26। आगे बोलो, रिब्स है क्या, रिब्स कितने, 24। और कुछ बचा, हाँ स्टर्नम, यस, स्टर्नम को मैं ऊपर ही निपटा देता हूं। इसी को बच्चे हम ब्रेस्ट बोन बोलते हैं, अभी बीच में आएगा, क्यों नाम देते हैं पता नहीं, लेकिन स्टर्नम होता है ये, ठीक है। क्योंकि वास्तव में ये ब्रेस्ट का कोई लेना देना भी नहीं है, लेकिन फिर भी इसको नाम दिया जाता है, निक नाम, देखो यहाँ पे, तो ये इस बात को ध्यान रखिएगा। कभी भी अगर मान लो चेहरे पे चोट लग जाए बच्चे, एक बीमारी हो जाती है बेल्स पैल्सी, मैं जैसे किसी मुंह देखा है चढ़ा हुआ ऐसे, देखा है नहीं, तो जो यहाँ की जो फेशियल नर्व होते हैं ना वो डैमेज आती है, तो मान लो हो सकता है उसकी जो, क्योंकि हम लोग जो कोई भी एक फेशियल एक्सप्रेशन होता है, बहुत सारे न्यूरॉन का उसमें रोल होता है, तो अगर कोई न्यूरॉन डैमेज हो गई तो फिर वो पूरा प्रॉपर वो कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता। इस वजह से आदमी अगर हंसेगा तो पूरा प्रॉपर हंस नहीं पाएगा, बड़ा अजीब गरीब से, एक इधर से हंसेगा इधर से पता नहीं चलेगा कि कर क्या रहा है ये, है ना। देखो खैर, तो फेशियल जो होता है काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। देखो खैर, ईयर ऑस्किल आपको पता है, मैलियस, इनकस और स्टेप, जिनमें से स्टेप सबसे छोटी बोन है, क्या सबसे छोटी बोन है, और यहीं पे एक मसल होती है स्टेपिडियस, क्या स्टेपिडियस, दैट इज सबसे स्मॉलेस्ट मसल है, स्टेपिडियस सबसे स्मॉलेस्ट मसल है, और स्टेप सबसे छोटी बोन है। तो सबसे लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है फीमर, सबसे लॉन्गेस्ट कौन सी है, फीमर, क्लियर हुआ। हम लोग बात करें सबसे लार्जेस्ट मसल, सबसे लार्जेस्ट मसल ग्लूटियस मैक्सिमम, होता है ग्लूटियस मैक्सिमम, जहां पे इंजेक्शन लगता है, पीछे लगता है, पेन किलर कभी लगा, स्टोन आता है बहुत से तो पीछे इंजेक्शन लगा ठक से, अरे मैं मर गया, मर कैसे गया,
एक इंजेक्शन लगता है उसमें क्या मर जाओ। देखो यहाँ पे ये रॉस्किल हो गया। अगला हमारे पास क्या देखो, पायोड बोन, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। सबसे लॉन्गेस्ट कौन सी होती है, सार्टोरियस, यहाँ से जाती है पूरी यहाँ तक जांग से जाती है, सार्टोरियस, ठीक है, सब पढ़ोगे। अगला हमारे पास क्या देखो, वर्टिब्रा कॉलम। मौसम आने वाला है कि बिगड़ने वाला है, मौसम आने वाला है, बिगड़ेगा नहीं बनेगा। बहुत मुस्कुरा रहे हो अवनिंद्र, यहाँ देखो, मोबाइल में क्यों देख रहे हो, मेरा कमेंट देख रहे हो क्या है, एक कर दिया कमेंट, गुड आफ्टरनून सर जी, सारे सामने बैठो यार, गुड आफ्टरनून, हद हो गई। कोई बात नहीं, बाकी जो लोग कर दो, ठीक है, क्या हुआ, ठीक है, बाकी लोग कर दिया करो, ठीक है। अच्छा लगे तो लाइक करो, खराब लगे तो डिसलाइक करो, ठीक है, दोनों काम करो, लाइक एंड डिसलाइक बोथ रन्स पैरेलल, ठीक है। आप अगर डिसलाइक, लेकिन हाँ जब डिसलाइक करिए तो उसमें जरूर लिखिए कि क्यों डिसलाइक कर रहे हो, है ना, ताकि हमें पता चले भाई क्या चीज कमी रह गई, ताकि उस पर हम इंप्रूवमेंट कर सके। अदरवाइज आप आओगे डिसलाइक करके चले जाओगे, फायदा क्या होगा, कोई फायदा हुआ नहीं हुआ, ठीक है। मतलब इसका मतलब डिसलाइक करो, इसका मतलब आपकी मनपसंद चीज नहीं मिल पा रही है, ठीक है। अब गाना बजाना तो यहाँ नहीं कर सकते फिलहाल, है ना, है कि नहीं, क्योंकि हम सीरियस मोड पे खड़े हुए हैं, क्योंकि टाइम आपका भी इंपॉर्टेंट है और हमारा भी, है कि नहीं। तो वो चीज़ तो नहीं पॉसिबल है, वो करेंगे। आप थोड़ा सा इधर हो जाए, एग्जाम हो जाए, बढ़िया से मेडिकल कॉलेज पहुंचे, फिर पार्टी करते, फिर हम लोग चलते हैं कहाँ पे, कहाँ चलेंगे, दुबई जा रहे हैं, देखो बुर्ज खलीफा देखेंगे, दुबई जाएंगे, एक से एक लोग दुनिया में है, दुबई जाएंगे, कोई बात नहीं है, पापा से कह दो पूरी बुक करा दे गाड़ी, है कि नहीं, चलते हैं, है और क्या, दुबई जाएंगे, देखो कोई बात नहीं, जा सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं इसमें। देखो हम लोग तो जाते हैं दुबई, और कौन जाता है कि नहीं, कोई राक्षस तो जाता नहीं, कोई शैतान जाता है, कोई भूत जाता है कि नहीं। खैर हम लोग चलेंगे केरला, कहाँ चलेंगे, केरला, केरला फिक्स है। वहां चलेंगे कहाँ पे, कर्नाटक खैर कर्नाटक, कर्नाटक भी चलेंगे हम लोग, सैलेंट वैली, है ना, तमिलनाडु इत्यादि। चेन्नई चलेंगे, कहाँ चलेंगे, चेन्नई, चेन्नई चलते हैं मरीना बीच, है ना, मरीना बीच काफी अच्छी जगह, गया कोई गया इसमें से, कोई नहीं गया, अरे अच्छा कोई बात नहीं है। यहाँ पे इसके बाद चल रहे हैं हम लोग, ठीक, केरला होते हुए वाया हम लोग चेन्नई होते हुए मरीना बीच पहुंचे, कहाँ पे, पुर्तगाल, नहीं पुर्तगाल का ठीक है, घूम लेंगे और क्या, सारी कसर निकाल लेते हैं यहाँ पे, पता नहीं कभी घूमने के मेरे को मिले ना मिले, है कि नहीं। क्या देखो यहाँ पे रिप्स की बात करें बच्चे, रिप्स कितनी बचाओ, 24, कितनी 24, देखो यहाँ पे और अगर इसको आप देखोगे तो इसमें 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ट्रू, फॉल्स, फ्लोटिंग, ट्रू फॉल्स फ्लोटिंग, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे फॉल्स की, कौन कौन से को बताएगा, 8, 9 और 10। मैं चेन्नई गया था घूमने के लिए, और वहां पे एक कौवा बैठा हुआ था, मेरे पास वीडियो भी है, और आराम से हम वीडियो देख रहे थे। मैंने कहा क्या करना है, कुछ प्लान, अकेले थे, कोई था ही नहीं, अब क्या करें, क्या, सुनो तो मेरी बात तो सुनो। उस कौवे ने ऐसे बैठा हुआ था, काँव काँव कर रहा था, मुझे लग नहीं पता था, उसने मार के मेरे सर पे मारा बहुत तेज, और हमने कि क्या हो गया यार, और सर पे मार के निकल लिया। मैंने कहा बताओ, इतनी दूर से हम चेन्नई घूमने के लिए आए, इस कौवे ने क्या हालत कर दी मेरी, ठीक है। देखो खैर, तो कौवे से सावधान रहना, वहां कौवे बहुत बेकार हैं। देखो ट्रू बताओ, ट्रू कितने हो गए बताओ, नाम बताओ, 1 to 7 पेयर में है, इधर भी है और इधर भी है, क्लियर हुआ, तो 1 to 7 है। बाकी बच्चा हमारा कौन सा देखो, 11 और 12, ठीक है। ट्रू रिव है, फॉल्स रिव है, फ्लोटिंग, कितने हो गए बच्चे, 12 पेयर होते हैं, कितने हो गए, 24, कितने हो गए, 24, क्लियर। कुछ बचा क्या, फॉल्स को एक दूसरा नाम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आ, कौन सा, स्विमिंग अरे यार
स्विमिंग, कॉन्ड्रल रिब्स, वाह 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 वाह, नाम ही नहीं ले पा रही हैं, वाह वाह कर रही हैं। वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब है क्या? बोलो, जो एनसीईआरटी में लिखा है वो बोलो, है वही है, वही है। देखो, तो इसी को हम लोग बोलते हैं वर्टिब्रो कॉन्ड्रल, किसको? फाल्स को। इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, इधर पीछे बच्चे वर्टिब्रा कॉलम है और आगे क्या है? स्टर्नम। ये देखो ऐसे है, नुकीला है, और किसी के प्रेशर लगा के अगर यहाँ पे दबा दो तो ये टूट भी जाएगा, कॉर्नर पे ऐसे यूं पुश कर दो ये। अब देखो यहाँ पे पीछे जो बच्चे हैं, मैंने क्या बताया था, पीछे बाइसेफेलिक होता है। कैसा होता है? बाइसेफेलिक, ऐसे इधर से ऐसे आया और ऐसे जुड़ा पीछे से। क्यों बताया था रीजन? किसे? हाइलाइन कार्टिलेज से इसको जोड़ देंगे, ठीक है, यहाँ पे। और यहाँ पीछे जोड़ने के बाद आगे सिंगल जुड़ेगा, पीछे दो से जुड़ेगा, ताकि मजबूती ज्यादा हो, ठीक है। और देखो इसमें क्या होता है, ऐसे तो यहाँ पे 1 से लेके 7 में होता है, 1 से लेके 7 तक पीछे रिब्स वर्टिब्रा कॉलम से जुड़ेंगे और आगे स्टर्नम जुड़ेंगे। लेकिन जो 8, 9 और 10 पेयर होता है, 8, 9, 10 पेयर में क्या होते हैं, पीछे वर्टिब्रा कॉलम से जुड़ेंगे लेकिन आगे ये स्टर्नम तक नहीं जुड़ पाते हैं। तो क्या होगा? फॉल्स। ये लोग यहां तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो ये जो होता है ना लास्ट वाला, कौन सा? 7 वाला, इसी को पकड़ के लटक जाते हैं। समझ आया? इसलिए इनको बोलता है हम लोग कौन? फॉल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉल्स। तो नजदीक थे, पकड़ लिया उसी को, स्टर्नम ना सही तो इन्हीं को पकड़ लो, है कुछ, इसलिए इसको फॉल्स बोलते हैं। अगला देखो, जो 11th 12th होता है, जो लोग बाइसेप ट्राइसेप बनाते हैं, हमारा तो नहीं है, देखो जो लोग बनाते हैं, ठीक है, जरूरत ही नहीं, लोग ऐसे लोग पसंद कर लेते हैं। यहाँ देखो देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे पीछे पीछे तो जुड़ा रहता है लेकिन आगे नहीं रहता है। या आप पीछे से तो आएगा, यहाँ पे ये ऐसे लटका रहता है, ऐसे, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं बच्चे? क्या? फ्लोटिंग। क्या है? फ्लोटिंग। तो 11th 12th कौन सा हो गया? फ्लोटिंग। तो 11th 12th की बात करेंगे, पीछे वर्टिब्रा कॉलम से जुड़ा है लेकिन वेंट्रल साइड पे स्टर्नम से नहीं जुड़ा है और ना ही किसी रिब से जुड़ा हुआ है, हवा में है बिल्कुल, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करेंगे यहाँ पे 8, 9, 10 की बात करेंगे, यहाँ पे क्या होगा? देखो, ये पीछे वर्टिब्रा कॉलम से जुड़ा हुआ है लेकिन वेंट्रल साइड पे ये वर्टिब्रा कॉलम से, सॉरी, स्टर्नम से ना जुड़ के किससे जुड़ा हुआ था? जो 7वीं रिब होती है ये वाली, इसी से जुड़ जाते हैं। अभी फोटो में दिखा रहे हैं। और जो बताया था ये वाले, ये तो प्रॉपर होता ही है, इसलिए हम इसको ट्रू रिब बोलते हैं। तो ये पूरा हम लोग बात करें रिब्स की, पूरी बात हो गई। अब कुछ बचा नहीं मुझे लग रहा है ना। और वर्टिब्रा कॉलम आप जानते ही, वर्टिब्रा कॉलम के बीच में जो वर्टिब्री होती है उसके बीच में क्या होगा? इंटरकैलेटेड डिस्क, है कि नहीं? इसमें बीच में इंटरकैलेटेड डिस्क पाया जाता है, इस वजह से मूवमेंट में आसानी होती है। महारानियों सो रही हो क्या? सो रही हो? मैंने कुछ गलत बोला क्या? क्या गले में क्या हो गया? गले में खिचखिच? हमने क्या बोला? विष की गोली लो। कौन बोल रहा है? विष की गोली लो, खिचखिच दूर करो। याद देखो, मैं विष का ऐड नहीं कर रहा हूं, देखो इधर, हाँ हाँ, और क्या देखो, कह रहे हैं यहाँ पे हमने बोला इंटरकैलेटेड डिस्क होता क्या है? इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ध्यान रखना, गड़बड़ हो जाएगा और हवा भी नहीं लगेगा हमने क्या गलत करके आ गए। इंटरवर्टिब्रल डिस्क ये होता है 2 वर्टिब्रे के बीच में, जबकि इंटरकैलेटेड डिस्क कहाँ होगा? कार्डियक मसल में। यहाँ देते हैं हम लोग। अगला हमारे पास कौन सा बच्चे? एपेंडिकुलर। आप जाओ उधर। एपेंडिकुलर में बच्चे आप जब पढ़ोगे, जो एनाटॉमी की बुक आती है आपकी, एमबीबीएस में आएगा, तो वो आपको पढ़ने को मिलेगा बीडी चौरसिया की, ठीक है। 0 वैल्यूम से स्टार्ट होगा, ये अपर लिम लोअर लिम इस पर डिवाइड होगा, ठीक। देखो, तो यहाँ पे 2 होते हैं, एक तो अपर वाला लिप, इसको बोलते हैं पेक्टोरल गर्डल। क्या बोलेंगे? जितना मैं हिला रहा हूं, जितना भी, इसको बोलेंगे जितना मैं हिला रहा हूं, ये क्या है? पेक्टोरल गर्डल। क्या क्या हिला? देखो, हाथ हिल रहा है, ये क्लेविकल है, कॉलर बोन बोलते हैं, कुछ लोग ब्यूटी बोन भी बोलते हैं इसको, पता नहीं क्यों। देखो पीछे हमारे पास क्या है? देखो पीछे क्या है? स्केपुला दिख रहा है, ये है स्केपुला। स्केपुला पीछे हुआ, ये क्लेविकल हुआ, 2 हो गए, 2 इधर, 2 इधर, पीछे नहीं, यहाँ लेफ्ट साइड पे, तो 2 इधर हो गए, 2 इधर, 4 तो ये हो गए। अब आते हैं इस यहां से लेके यहां तक में, ये पूरे हैं 30 बोन। कितने?
30, 30 इधर है, 30 इधर, कितने हो गए 60, और 60 4 64, 64 हो गया, है कि नहीं? ये पूरे बोन हम लोग पढ़ेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग पेक्टोरल गर्डिल, पेक्टोरल गर्डिल, ठीक है। इसी को अपर लिम्ब भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ठीक है, तो 30 30 60 हो गए, 60 और 4 कितने हो गए 64, यहां हो गए 64। अगला हमारे पास बच्चे पेल्विक गर्डिल, ठीक है, उसको बोलते हैं लोअर लिम्ब। इससे भी क्वेश्चन पूछा गया बच्चे, ठीक है। पेलिक मतलब पैर वाला पोर्शन, ठीक है। इसमें क्या क्या है देखो, ये पैर पूरा है, ये पूरा पैर, ठीक है। इधर का पूरा पैर आया, इधर का पूरा पैर आया, इस वाले पैर में 30, इस वाले पैर में 30, ठीक है। देखो अगर यहाँ पे देखें तो ये जो 30 हो गया, 7 7 में कितने हो गए 60 हो गए, और दो हमारे पास क्या है कॉक्सल बोन, कौन सा कॉक्सल बोन, जहां पे ये लगा रहता है, कौन सा कॉक्सल बोन, तो वो कितने हो गए 62, ठीक है। कितना हो जाएगा 62, और कुछ है इसमें? हुँ? हो गया हो गया। तो ये हम लोग बात करें यहाँ पे एपेंडिकुलर यानी 126, तो 64 यहाँ पे है, और साथ साथ पेल्विक गर्डन में कितना जाएगा लोअर लिम्ब। पहला काम करो, इसको फटाफट जल्दी बना लो, जल्दी बनाओ, रिवाइज करने में आपको आसानी हो जाएगी, जल्दी बना लो। और यहाँ पे 60 प्लस 2 यानी कि कितना हो जाए 62, और आप देखो तो 206 हड्डियां आ जाएंगे इसमें, ठीक है, कॉक्सल बनो तो। जल्दी बना लो। हो गया, देखो यहाँ पे ये जो पेक्टोरल गर्डिल है, ठीक है, पेक्टोरल गर्डिल साथ साथ में इसमें अपर लिम्ब भी होता है, ठीक है। जो आपने इसमें 4 बताया ना, 4 पार्ट, ये जो लिम्ब होता है जिसमें अटैच होता है, लिम्ब जिसमें अटैच होता है उसको बोलेंगे पेक्टोरल गर्डिल। और अपर लिम्ब का मतलब क्या हो गया, आपके जो दोनों हाथ जहां पे अटैच होते हैं, वैसे यहाँ पे पेल्विक गर्डिल है, और साथ साथ में इसमें लोअर लिम्ब को अटैच कर दिया जाता है, तो प्लस कर लेंगे उसमें प्लस। अगर इसमें हम अगर जोड़ने की बात करें तो नीचे जो अपर लिम्ब था पेक्टोरल गर्डिल में, यहाँ कितना हो जाएगा बच्चे, यहाँ हो जाएगा आपका 4, और यहाँ कितना हो जाएगा 60, ठीक। पेल्विक गर्डिल कितना हो जाएगा बच्चे 2, और यहाँ कितना हो जाएगा 60, ठीक है। अब थोड़ा सा अरेंजमेंट ठीक है। ये चीज पूरा एक
माइंड में होना चाहिए, कहाँ पे कितनी बोन है, ठीक है, तो आप कर ले जाओगे पूरा, इसमें कुछ है नहीं है। अब आपको बेसिकली देखा जाए तो ज्वाइंट पढ़ाना है, बस यही है। बाकी इसमें तो आपको बताना अभी इसमें जो पेक्टोरल गर्डेन में कौन कौन बताई थी आपको, 2 क्लेविकल है, ये कलर बोन, ठीक है, और एक हमारा हो गया पीछे के स्क्रूपुला, ट्रायंगुलर बोन जो होता है ट्रायंगुलर शेप में, तो 2 क्लेविकल हो गए और 2 पीछे के स्क्रूपुला, ठीक है। और इसमें बात किया हमने बताया 2 कॉक्सल बोन ऐसे जुड़े होते हैं, जो आपका ये पेल्विक पेक्टोरल वाला पेल्विक वाला पोर्शन, ठीक है, जुड़ा होता है, और ये दोनों 2 बोन आपस में जुड़ते हैं, ठीक है। अब देखो आगे, हालांकि ये जो 2 बोन होते हैं, सिंगल बोन जो होता है 3 टाइप के बोन के फ्यूजन से बनता है, क्या नाम उसका, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस, इधर साइड भी और इधर साइड, अभी आगे देखेंगे, देखो, लेकिन बोन 2 ही होता है। हो गया ये सबका, हो गया, आगे चले, देखो जरा थोड़ा रिवाइज करा दो। देखो आप जब भी पढ़िएगा सबसे पहले स्केलेटल सिस्टम में याद रखिएगा 206 बोन, 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक्सियल और एपेंडिकुलर। एक्सियल कितना है देखो 80, एपेंडिकुलर कितना 126। एक्सियल की बात करते हैं, स्कल की बात करें, स्कल में कितने हैं 29, स्टर्नम कितना है 1, रिब्स कितना है 24, वर्टिब्रल कॉलम कितना 26। स्कल की बात करते हैं, यहाँ फेशियल आएगा, क्रेनियम आएगा, ईयर आस्किल और हायोड आता है। फेशियल की बात करें, फासे फेशियल फासे 14 हो जाएगा, क्रेनियम की बात करें तो 8 हो जाएगा, ईयर आस्किल कितना हो जाएगा देखो 6, हायोड कितना हो जाएगा 1 जो होता है यू शेप, और ये रिब्स की बात करते हैं 3 कड़ी में डिवाइड किया कर दिया गया है। ट्रू रिब्स का मतलब पीछे वर्टिब्रल कॉलम पे आगे स्टर्नम जुड़ेगा, और होता है 8 9 10 होगा, तो पीछे वर्टिब्रल कॉलम जुड़ेगा लेकिन स्टर्नम से डायरेक्टली नहीं जुड़ेगा, ये इनडायरेक्टली 7 किससे, रिब्स से जुड़ जाता है। दूसरी बात, अगर हम फ्लोटिंग रिब की बात करें तो 11 12 डॉर्सल साइड पे वर्टिब्रल कॉलम जुड़ेगा, लेकिन वेंट्रल साइड पे ये किसी से जुड़े नहीं होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं फ्लोटिंग, यानी कि हवा में झूलते रहते हैं। देखो अगर हमारे पता है एपेंडिकुलर जिसमें होते हैं मात्र 2, पेक्टोरल और पेल्विक गर्डेन, पेक्टोरल प्लस अपर लिम होता है और पेल्विक प्लस लोअर लिम होता है, ठीक, इसी नाम से आपको बुक आती है। देखो पेक्टोरल में 4 होंगे, यहाँ पे बताया था हमने, 2 क्लेविकल हैं और 2 स्किपुला है, ट्रायंगुलर बोन है। अपर लिम बात करेंगे यहाँ पे तो पूरे इस हाथ में कितना हो जाएंगे 30, इस हाथ में कितना हो जाएगा 30, 30 30 हो गए पूरे 60, ये लिखा हमने 60, ये हो गए 4, कितने हो गए पूरे 64। पेल्विक गर्डेन नीचे की बात करेंगे तो ये जो हमारा हिप वाला पोर्शन इसको बोलेंगे हम लोग पेल्विक गर्डेन, साथ में होगा लोअर लिम, लोअर लिम स्टार्ट हो कहाँ से, फीमर से, और पेक्टोरल स्टार्ट होगा कहाँ से, ह्यूमरस से। ये कौन सा बोन है, ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, ये क्या है कार्पल, मेटाकार्पल, और ये पूरे क्या दिया है फैलेंजेस, ये क्या है फैलेंजेस, ठीक। अब देखो यहाँ पे, और अगर हम बात करें ऐसे ही पैर में, तो पैर में ये पूरा क्या है फीमर, फीमर सबसे बड़ी बोन होती है। फीमर के बाद क्या आएगा टिबिया फिबुला, टिबिया फिबुला के बाद क्या आएगा टार्सल, मेटाटार्सल और फिर फैलेंजेस, फैलेंजेस हमेशा 14 होता है। ये हम लोग बात कर रहे हैं इसकी, ठीक। अब इन्हीं बोन को यहाँ पे पूरा डिस्क्राइब करके दिया गया। देखो देखो ये इसमें जो है सर्वाइकल कितने होते बच्चे, सर्वाइकल 7, थोरैसिक 12, लंबर, ठीक है। देखो वर्टिब्रल कॉलम विद हेल्प ऑफ द 2 ऑक्सीपिटल कोंडाइल, इसको बोलते हैं डाइकोंडाइलिक स्केल, दैट इज मोमेंट ओनली कितना 180 डिग्री, ठीक। आगे देखो अवर वर्टिब्रल कॉलम की बात करेंगे, यहाँ पे इज फॉर्म बाय 26 सेली अरेंज यूनिट कॉल्ड द वर्टिब्री, इसको बोलते हैं क्या वर्टिब्री, एक को बोलते हैं वर्टिब्री, इससे वर्टिब्री बहुत सारे लगे रहते हैं, एंड डॉर्सली प्लेस्ड, डॉर्सली लगे होते हैं, इच स्टेंड फ्रॉम बेस ऑफ द स्कल से निकलते हैं, कॉन्स्टिट्यूट द मेन फ्रेमवर्क ऑफ द ट्रंक, ट्रंक बोलते हैं धड़ को। ईच वर्टिब्रा हैज ए सेंट्रल होलो पोर्शन, क्या फायदा है, इससे निकलता है न्यूरल कैनाल, इसी न्यूरल कैनाल से जाता है हमारा क्या स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ देखो करेंगे थ्रो विच द स्पाइनल कॉर्ड फर्स्ट वर्टिब्री क्या बोलते हैं बच्चे, इसको बोलते हैं एटलस, इंपॉर्टेंट है जो, और कैसे आर्टिकुलेट करते हैं देखो विद ऑक्सीपिटल कोंडाइल, और ये ऑक्सीपिटल कोंडाइल से अटैच होता है, ठीक। देखो ऑक्सीपिटल कोंडाइल द वर्टिब्रल कॉलम इज सेटेड इनटू 7 सर्वाइकल, सर्वाइकल कितने होते हैं 7 में, ये वेल में होता है कि ह्यूमन में होता है, दोनों में होता है, किसी भी टाइप के मैमल है तो उसमें कितना होगा 7 होता है। देखो यहाँ पे थोरैसिक कितने होंगे बच्चे 12, लंबर कितने होंगे 5, सैक्रल कितने होंगे 1, फ्यूज कॉक्सियल होगा 1 और फ्यूज होगा। आगे देखो रीजन स्टार्टिंग फ्रॉम द स्कल द नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्री आर 7, सर्वाइकल वर्टिब्री होते कितने बच्चे 7, ठीक है। इन ऑलमोस्ट ऑल मैमल, लगभग सारे मैमल भी इतने ही होते हैं,
आपको अलग अलग मैमल के एग्जाम्पल देंगे, आप पूछेंगे बताइए किसमें, इसमें कितना और इसमें कितना, ये क्या चीज में कॉमन है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा सर्वाइकल जो कॉमन है, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। द वर्टिब्रल कॉलम्स प्रोटेक्ट द स्मॉलर पार्ट, सपोर्ट द हेड एंड सर्व एज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर द रिब्स एंड मस्कुलेचर ऑफ द बैक। स्टर्नम की बात करें, इज ए फ्लैट बोन, ध्यान रखिएगा ये फ्लैट बोन है, कौन, स्टर्नम, ठीक है। और कहाँ पाया जाता है, देखो वेंट्रल साइड पे। देखो सर्वाइकल आप देख लिया कितने थे बच्चे, 7, थोरेसिक देख लिया कितने बच्चे, 12, लंबर आपने देख लिया कितने थे, 5, ठीक है। सैक्रम देख लिया कितने, कॉक्सियल कितना था, 1 फ्यूज। सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल, कार्डल, ये कितना बच्चे, 1, और फ्यूज मतलब जुड़ा रहता है आपस में। ये प्लस हमारा है वर्टिब्री के बात हो गई। देखो तो ये दिखाया गया, कुछ में अपडेट किया गया है, पुरानी किताब होगा तो कुछ यहाँ पे चीजें ना मिलेगी, ठीक है, ध्यान रखना, इसलिए नए वर्जन लेके आइए आप। देखो यहाँ देखो, कह रहे हैं कि 12 पेयर रिब्स होते हैं बच्चे, ईच रिब इज ए थिन फ्लैट बोन, थिन फ्लैट बोन, ऐसे पढ़ा था, कौन सा बोन फ्लैट बताया था, स्टर्नम, वो कैसी थी, फ्लैट बोन। कह रहे हैं कनेक्टेड डॉर्सली टू द वर्टिब्रा कॉलम, यहाँ देखो ये पूरा बोन है, और देखो यहाँ डॉर्सली किससे कनेक्ट है, देखो वर्टिब्रा कॉलम से, किससे, वर्टिब्रा कॉलम से, दिख रहा है पूरा। देखो यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये कैसे बच्चे, 2 रिब है, क्यों बोला गया, वेंट्रल साइड पे स्टर्नम जुड़ा हुआ है और डॉर्सल साइड जुड़ा हुआ है, देखो वर्टिब्रा कॉलम से। यहाँ देखो कह रहे कि यहाँ पे 8 9 10 क्या बोलते हैं इसको बच्चे, फॉल्स रिब, क्या, फॉल्स रिब। देखो इसमें 8 9 10 की बात करें तो कोई भी स्टर्नम से जुड़ा नहीं है, लेकिन जुड़ा किससे रहते हैं, जो ऑलरेडी पहले रिब होते हैं जुड़ा होता है। अगला हमारे पास है फ्लोटिंग रिब, वो कौन कौन से, देखो 11 और 12, 11 और 12 देखो बिल्कुल हवा में है, ये किसी जुड़ा नहीं रहता, देखो ये दिख रहा, ये हवा में रहता है, उसकी भी वजह हम लोग मूवमेंट करते हैं तो उसके लिए भी जरूरी भी रहता है। पूरा अगर रिब से कर देंगे तो हम लोग घूम कहाँ पाएंगे, नीचे झुक भी नहीं पाएंगे, ठीक, या इधर हो सकते हैं हम लोग, ठीक, ये सारी चीजें उसमें होती है। देखो आगे, और ये पूरा जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, रिब केज, केज मतलब होता है पिंजड़ा, पूरा ये प्रोटेक्ट कर दिया गया। देखो क्या क्या प्रोटेक्ट किया गया है, एक तो इसके अंदर क्या जा रहा है हमारा स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रा कॉलम के अंदर, दूसरा यहाँ पे क्या रखा हुआ है, देखो यहाँ पे पूरा लंग्स है, इधर भी लंग्स, इधर भी लंग्स, और उसमें क्या रखा हुआ है, हार्ट रखा हुआ है, तो हार्ट का प्रोटेक्शन, लंग्स का प्रोटेक्शन, ठीक है, और साथ साथ न्यूरल जो स्पाइनल नर्व है उसका भी प्रोटेक्शन करने के लिए बनाया गया। देखो कह रही कि वेंट्रली टू द स्टर्नम, वेंट्रल साइड पे स्टर्नम जुड़ा होगा। दूसरा देखो यहाँ पे इट हैज 2 आर्टिकुलेशन सरफेस, 2 आर्टिकुलेशन सरफेस होते हैं ऑन इट डॉर्सल एंड। देखो इधर डॉर्सल एंड पे बच्चे देखो ये रिब्स जा रहा है, देखो ऐसे उड़ता है और ये ऐसे होता है, दिख रहा है, यहाँ तो देखो एक ही है लेकिन इधर जब जाएगा तो ऐसे उड़ा, पता नहीं आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, ये ऐसे जाता है, यहाँ पे 2 आर्टिकुलेशन होते हैं डॉर्सल साइड पे, यहाँ पे आपको क्लियरली दिख नहीं रहा है लेकिन आप बता रहे हैं, समझ जाइएगा, ठीक। देखो कह रहे हैं कि सरफेस ऑन इट डॉर्सल हैंड एंड हेंस कॉल्ड द बाइसेफेलिक, इसलिए क्या बोलते हैं हम लोग, बाइसेफेलिक। तो वेंट्रल साइड पे मोनोसेफेलिक, डॉर्सल साइड पे बाइसेफेलिक, इसी को बोलते हैं हम लोग बाइसेफेलिक। कह रहे कि फर्स्ट 7 जो रिब पेयर रिब्स होता है उसको क्या बोलते हैं बच्चे, रिब बोलेंगे, क्या बोलेंगे, 2 रिब। डॉर्सली दे आर अटैच्ड टू द थोरैसिक वर्टिब्री, और ये डॉर्सली किससे अटैच होते हैं बच्चे, थोरैसिक वर्टिब्री से, है ना, किससे, थोरैसिक वर्टिब्री से। देखो एंड वेंट्रली कनेक्ट टू द स्टर्नम, वेंट्रली जो स्टर्नम कनेक्ट होता है विद द हेल्प ऑफ एलाइन कार्टिलेज, इंपॉर्टेंट है देखो, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे। तो कह रहे कि दे आर अटैच्ड टू द थोरैसिक वर्टिब्री एंड टेंट्री कनेक्टेड टू द स्टर्नम वेंट्रली, स्टर्नम विद द हेल्प ऑफ हेलाइन कार्टिलेज, मतलब हेलाइन कार्टिलेज को जोड़ने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं बीच बीच में, ठीक है। ठीक है, अब दूसरी बात अगर बात करें यहाँ पे 8 9 और 10 वर्टिब्री की बात करें, ठीक है, डू नॉट आर्टिकुलेट डायरेक्टली विद द स्टर्नम, ये स्टर्नम से आर्टिकुलेट डायरेक्टली नहीं करते हैं, चाहे 8 की बात करें, चाहे 9 की बात करें, चाहे यहाँ 10 की बात करें, ठीक है, स्टर्नम में जुड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे 7 पेयर जो होती है ये सब इसी डायरेक्टली जुड़ जाते हैं, ठीक है, ये 8 9 10 है मान लो, तो 7 पेयर से डायरेक्टली ये आर्टिकुलेट कर जाते हैं। हमारा कौन सा था यहाँ पे, फॉल्स, 8 9 और 10, ये इस टाइप से। देखो आगे, बट ज्वाइन द 7th रिब, ओके जुड़ जाता है बच्चे, 7th रिब से जाके यहाँ पे जुड़ जाता है, ठीक है। देखो विद द हेल्प ऑफ हेलाइन कार्टिलेज, तो यहाँ पे क्या होगा, हेलाइन कार्टिलेज जब जोड़ने की बारी आएगी तो हेलाइन कार्टिलेज, दिस आर कॉल्ड द वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब, ध्यान रखिएगा
इसी को हम लोग बोलते हैं वर्टिब्रोकॉन्डल रिब, या इसी को हम फॉल्स रिब भी बोलते हैं। आगे देखो, लास्ट टू पेयर यानी कि 11th और 12th की बात करें, रिब्स आर नॉट कनेक्टेड वेंटली, वेंट्रल साइड पे किसी से कनेक्टेड नहीं है। देखो यहाँ पे नुकीला है, नॉट वेंटली, एंड आर देयरफॉर कॉल्ड द फ्लोटिंग रिब। क्या बोलते हैं इसको बच्चे? फ्लोटिंग रिब। क्या बोलेंगे? फ्लोटिंग रिब। आगे देखो, यानी कि थोरेसिक वर्टिब्री, ठीक है, रिब्स और साथ में स्टर्नम टुगेदर फॉर्म द रिब केज। क्या क्या देखो यहाँ पे, यानी जो थोरेसिक वर्टिब्री होती है, साथ साथ में रिब्स होता है और स्टर्नम होता है, ये क्या बनाता है बच्चे? रिब केज। क्या बनाएगा? रिब केज। देखो यहां पे हम लोग बात करें, यहां देखो, इसको याद कर लेना है आरटीएस से, ठीक है। आर से यहाँ रिब्स भी है और आर से यहाँ पे आपका रिब केज भी है। तो रिब हो गया और क्या हो गया? थोरेसिक वर्टिब्री हो गया और क्या हो गया? स्टर्नम हो गया। ये तीनों मिला के बनाएंगे रिब केज। ये पूछ सकता है रिब केज का फॉर्मेशन जो है कौन करता है, ये भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है, तो उसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो रिब केज जो बनता है तो उसमें क्या क्या होता शामिल होता है बताओ? इसमें रिब्स होगा, साथ साथ क्या होगा? थोरेसिक वर्टिब्री होगी, साथ साथ स्टर्नम होता है। ये तीनों मिला के बनाते हैं हमारे रिब केज, जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नीचे से यहाँ पे क्वेश्चन कोई भी बना सकता है। इसमें ध्यान रखिएगा, बाइसेप्लिक वेंट्रल साइड पे नहीं है, डॉर्सल साइड पे। क्लियर? देखो आगे, और ये पॉइंट याद रखिएगा, फॉल्स जो रिब है इसी का दूसरा नाम वर्टिब्रोकॉन्डल रिब भी है। ये भी पूछा गया एक बार, वर्टिब्रोकॉन्डल रिब भी होगा और आप कंफ्यूज आओगे कि क्या पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा, कुछ पॉइंट जहां जहां उन्हें मार्क रहा है थोड़ा सा वहां से ध्यान रखिएगा, ठीक। अब देखो, तो रिब केस कौन कौन बनाता है बच्चे? कौन कौन बनाता है? रिब्स, थोरेसिक वर्टिब्री और स्टर्नम, ठीक है। देखो आगे, कह रहे कि बोन्स ऑफ द लिम्स अलोंग विद देयर गर्डिल कॉन्स्टिट्यूट एपेंडिकुलर स्केलेटल। यहां देखो, कह रहे कि बोन ऑफ लिम्ब की बात करें, अलोंग विद देयर गर्डिल, गर्डिल मतलब होता है अगर ऊपर होगा तो पेक्टोरल, नीचे होगा तो पेल्विक। यहां देखो, कॉन्स्टिट्यूट द एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम, एपेंडिकुलर स्केलेटन बनाता है। ईच लिम्ब इज मेड अप ऑफ 30 बोन। जो लिम्ब होता है बच्चे किसका बना होगा? 30 बोन का मिलके बना होगा। द बोन ऑफ द हैंड, फोरलिम्ब की बात करें, क्या क्या देखो, ह्यूमरस है, रेडियस है, अल्ना है, कार्पल्स है और मेटा, साथ में फ्लेंजेस भी होते हैं। फिर से देखो मैंने क्या बताया यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आप रखना, रिब्स की बात करते हैं। यहाँ पे रिब्स होते हैं नंबर में 24, 1 से लेके 7 तक क्वेश्चन परफेक्ट है। ये देखो ध्यान रखिएगा, हॉट स्पॉट में इंक्लूड कर लो, एक ये वाला, एक इसका डिसऑर्डर, एक ये वाला पोर्शन, एक इसका डिसऑर्डर, दोनों जो है इसमें से क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है। 1 से लेके 7 तक ट्रू रिब कहलाएंगे, क्योंकि ये वेंट्रल डॉर्सल दोनों साइड पे जुड़े होते हैं। 8, 9, 10 की बात करें, डॉर्सल साइड पे जुड़े होते हैं लेकिन वेंट्रल साइड पे नहीं जुड़े होते हैं। वेंट्रल साइड पे ये स्टर्नम 7th वाले से ही अटैच हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ द हेलाइन कार्टिलेज, ठीक है। किससे? हेलाइन कार्टिलेज से, ठीक है। दूसरी बात करें यहाँ पे, जो 11, 12 की बात करें तो कैसा होता है? फ्लोटिंग रिब डॉर्सल से जुड़ेंगे लेकिन वेंट्रली किसी जुड़े नहीं रहते हैं। फॉल्स रिब का दूसरा नाम वर्टिब्रोकॉन्डल रिब है। रिब्स, थोरेसिक वर्टिब्री, साथ साथ में स्टर्नम, ये कॉन्स्टिट्यूट रिब केज। ये खास तौर पे ध्यान रखिएगा। अब आ जाते हैं इसके आगे, इसको आरटीएस याद कर लेना है। इस समय जो आ रहे हैं ना, उधर मसल से कम आ रहे हैं, इधर से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। स्कल के दो पार्ट में देखा कि मसल वाला पार्ट है, एक स्कल वाला पार्ट। स्कल से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं इसमें, देखो देखो। ये भी आपका पूरा सेट मिलेगा मेडिकल कॉलेज में, ठीक। देखो यहाँ पे हेलो हाय करने के लिए, देखो जब आप अकेले होंगे तो अकेले होंगे, देखो देखो, तो वहाँ पे क्या है, आप इन्हीं के पास जाइए एनाटॉमी डिपार्टमेंट में, ये सारे इंस्टीट्यूट आपको मिलेंगे वहीं पे, ठीक। लगाए जाते हैं केस स्टडी में, आप जाइए मिल के आइए इनसे, कभी बात करने का मन हो तो अच्छे खासे खड़े रहते हैं वहाँ पे स्टेचू बन के। देखो कह रहे हैं यहाँ पे अल्ला, कार्पल्स, कार्पल के बच्चे नाम क्या है? रिस्ट बोन, कलाई वाली, ये देखो ये, ठीक है। कह रहे हैं कितने होते हैं? 18 नंबर, नंबर में कितने होते हैं? 8 होते हैं, ठीक। कार्पल कितने होंगे बच्चे? 8 होंगे। देखो उसके बाद क्या होगा बच्चे? मेटा कार्पल, ये देखो ये वाला दिख रहा है, ये पूरा मेटा कार्पल है, ये पाम मेटा कार्पल, ठीक। ये देखो कह रहे हैं कि इसके बाद मेटाकार्पल है, इसी को पाम बोन भी बोला जाता है। और कितने नंबर बच्चे इसके? कितने? 5। दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये देखो। तो यहाँ पे सबसे पहले जो आपको दिखाया गया है वो है कौन सा था? ह्यूमरस, ठीक। ह्यूमरस, यहीं पे होता है डेल्टॉइड मसल,
और इसी डेल्टॉइड मसल में इंजेक्शन लगाया जाता है। ठीक, एपिडर्मल लगाना होता है तो यहीं पे लगाते हैं। देखो ये है ह्यूमरस आपका। अगर आप बात करें कि जो अपर लिम्ब होता है उसमें, तो उसमें जो ह्यूमरस होता है ये सबसे लॉन्ग बोन होती है, और इसी लॉन्ग बोन में होता है बोन मैरो, जहाँ फॉर्मेशन होता है किसका, ब्लड सेल का। यहाँ देखो अब ह्यूमरस के आगे आएंगे, देखो यहाँ पे क्या है, देखो रेडियस। अगला हमारे पास क्या है, देखो अल्ना, क्या है अल्ना। रेडियस स्ट्रेट होती है, अल्ना हल्का सा ट्विस्ट होती है। यहाँ देखो अगला हमारे पास बताएगा, देखो कार्पल कलाई वाला। उसके बाद क्या देखो यहाँ पे मेटाकार्पल, ठीक है, पाम वाला। साथ साथ यहाँ पे आपको फेलेंजे दिए गए हैं, और फेलेंजेस फासे 14, ये हमेशा 14 ही मिलेंगे। यहाँ कुछ ये होते हैं फेलेंजेस 14। तो ये रेडियस हो गया, अल्लाह आप खुद काउंट कर सकते हो। देखो अगर हम बात करें यहाँ पे ह्यूमरस की, कितना है बच्चे ये, देखो ह्यूमरस कितने हो गए, एक। रेडियस कितने हो गए, एक। अल्लाह कितना हो गया, 1। कार्पल कितने हो गए, देखो 8। मेटाकार्पल हाँ 5, 7, 5। और फेलेंजेस कितने, 14। कितने हो गए, काउंट करो। हो गए 30 हो गए ना, पूरा देखो 30 आ जाएगा, 30। एक बोल छूट गया बताना, देखो ये हो गया यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे आपको क्लेविकल दिया गया, क्लेविकल को बोलते हैं कलर बोन। साथ साथ पीछे दिया है ट्रायंगुलर बोन, इसको बोलते हैं स्केपुला। ठीक है, देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे हाँ पाम बोन हो गया, यहाँ पे 5 होते हैं नंबर में। एंड फेलेंजेस कितने होते हैं बच्चे, यहाँ पे फेलेंजेस 14 ही होता है, चाहे अपर लिम्ब का हो चाहे लोअर लिम्ब का, 14 ही नंबर। ठीक है, यहाँ देखो फीमर की बात करें तो किसको क्या बोलते हैं बच्चे, थाई बोन। और क्या होता है ये, लॉन्गेस्ट बोन होता है। कैसे होता है, लॉन्गेस्ट बोन। यहाँ देखो टिबिया होता है, साथ में फिबुला होता है, और साथ में टार्सल, इसी को बोलते हैं एंकेल बोन। टार्सल क्या बोलते हैं, एंकेल बोन। जैसे यहाँ पे कार्पल बोलते हैं, वैसे यहाँ पे टार्सल बोलते हैं, सेम वैसे ही है। देखो और इसी को एंकेल बोन बोलते हैं। कितना होता है यहाँ पे, 7 होता है। कितना होता है, 7। ठीक है, देखो यहाँ पे कार्पल से वहां पे टार्सल है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कार्पल है, वहां पे टार्सल है। यहाँ पे मेटाकार्पल से वहां मेटर टार्सल, इतना फर्क है। पर सिर्फ किस चीज में, देखो यहाँ पे सिर्फ कार्पल्स में। यहाँ कार्पल होते हैं कितने बच्चे, 8। कितने होते हैं, लेकिन वहां पे अगर टार्सल देखो कितना है, देखो 7। इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। टार्सल कितने यहाँ पे, 7। यहाँ कितना है, 8। क्लियर, आगे देखो मेटाटार्सल की बात करो तो यहाँ भी 5 है, और यहाँ भी कितने, 5। आगे देखो फलेंजेस की बात करो तो यहाँ भी 14 और वहां भी 14। आर द बोन ऑफ लेग्स, इसको बोलते हैं हाइंड लिम्ब। ठीक, करिए एक कप से क्लियर हुआ इतना, क्लियर हुआ। तो कहने मतलब आप ये देखोगे इन पूरे सिस्टम में, जैसे जो ह्यूमरस यहाँ पे उससे कंपेयर कर सकते हो पैर में, किससे, फीमर से। किससे, फीमर से। जैसे वहां टिबिया फिबुला होता है तो यहाँ पे रेडियस और अल्ना होता है। यहाँ पे कार्पल से तो वहां पे टार्सल है। पर सिर्फ इतना है कि यहाँ पे कार्पल 8 है, वहां टार्सल 7 है। क्लियर, यहाँ देखो यहाँ पे देखोगे मेटाटार्सल मेटाकार्पल कितना यहाँ पे देखो 5, वहां पे कितना मिलेगा 5। यहाँ फेलेंजेस कितने 14, वहां कितना मिलेगा 14। तो अंतर सिर्फ किस चीज का है, कार्पल का, बाकी सब कुछ सेम। ठीक, तो इधर याद करो, उधर भी इसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक, कह रहे हैं यहाँ पे देखो, तो कह रहे हैं कि एक चीज और देखो यहाँ पे, अगर उसमें देखोगे, मैं आपको यहाँ पे बना दूं थोड़ा सा, देखो देखो ये है, ये फीमर है, मान लो क्या है, फीमर। यहाँ पे एक ट्रायंगुलर बोन होता है इस टाइप में। ट्रायंगुलर क्या है, ये इसको बोलते हैं पटेला को। कौन से बोन बोलते हैं, नी कैप। क्या बोलते हैं, नी कैप। पटेला पाया जाता है वेंट्रल साइड, कैसे, वेंट्रल साइड, ये पटेला होता है, इसको बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे होता है, घुटना वाला नहीं, तो ये कटोरी इसको बोलते हैं, है ना। स्टील का भी आता है, टूट जाता है स्टील लगाया जाता है। ठीक? तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, तो एक पटेला कह रहे, वही करें आप देखो, एक कप से बोन, कप जैसा होता है बोन, काल द पटेला, मतलब इसको निकाल सकते हो, इसमें आप चाय वगैरह भी पी सकते हो। इसमें पटेला में देखो कवर नी वेंट्रिली, ठीक है, इसी को नी कैप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नी कैप। इन सबसे मुलाकात जल्दी होने वाली है आपकी। देखो तो ये हम लोग बात करें यहाँ पे पटेला के। अगला हमारे पास देखो क्या है, पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डिल बोन हेल्प इन द आर्टिकुलेशन ऑफ द। अब देखो जो पेक्टोरल होता है उसी के अंदर ये आर्टिकुलेट करता है। यहाँ देखो ये दिख रहा है आपको, ये वाला पोर्शन, ये इसी के अंदर ह्यूमरस गया यहाँ पे। और जो केविटी होती है बच्चे, इसी को बोलते हैं ग्लिनाइड केविटी। क्या बोलते हैं,
ग्लिनाइड कैविटी, ठीक है, यहाँ पे ग्लिनाइड कैविटी होती है, इसी में जाके हेड जो होता है ह्यूमरस से जाके आर्टिकुलेट कर जाता है, जुड़ जाता है इसी के अंदर, ठीक। यहाँ देखो, पेक्टोरल एंड पेल्विक गिर्डल बोन हेल्प इन द आर्टिकुलेशन ऑफ द अपर एंड लोअर लिम्ब रेस्पेक्टिवली, करें रिस्पेक्टिव विद द एक्सियल स्केलेटन, किससे, एक्सियल स्केलेटन की मदद से। ईच गर्डिल इज फॉर्म ऑफ टू हाफ्स, जो गर्डिल होती है बच्चे किसका बना होता है, टू हाफ का, चाहे नीचे वाला है चाहे ऊपर वाला हो, ठीक। नीचे आपने देखा होगा कि दो कॉक्सल बोन होते हैं, ईच हाफ ऑफ द पेक्टोरल गर्डिल कंसिस्ट ऑफ, जो पेक्टोरल गर्डिल होता है उसमें क्या क्या होता है, देखो क्लेविकल होगा क्या, देखो इसमें बच्चे शामिल है क्लेविकल, और क्या शामिल, देखो स्किपुला, ये देखो, और एक क्लेविकल इधर, एक स्किपुला इधर, एक क्लेविकल इधर, एक स्किपुला पीछे, कितने हो गए पूरे, चार। देखो स्किपुला इज लार्ज, कैसा होता है, ट्राइंगुलर फ्लैट बोन होता है। तो फ्लैट बोन क्या क्या मिले अभी तक, एक तो आपको स्टर्नम मिला, दूसरा रिब्स मिला, और क्या, स्किपुला, राइट। तो यहाँ करें ट्राइंगुलर बोन है, दिख रहा है आपको होगा, ये देखो ऐसे, ये ट्राइंगुलर बोन है बिल्कुल, देखो ट्राइंगुलर बोन होता है, यहाँ पे फ्लैट बोन होता है, सिचुएटेड इन द डॉर्सल पार्ट, ठीक है, ऑफ द थोरैक्स, थोरैक्स के डॉर्सल पार्ट मिलेगा बिटवीन, ये इंपॉर्टेंट है, देखो कह रहे हैं कि सेकेंड एंड सेवेंथ रिब्स, सेकेंड एंड सेवेंथ रिब्स, इसको आप याद करने तरीका देखो क्या है, एस एस एस, क्या हो गया, ट्रिपल एस, इसमें ट्रिपल एस है, इसमें क्या मतलब, देखो एस फॉर स्केपुला, एस फॉर सेकेंड, एस फॉर सेवेंथ, सेकेंड टू सेवेंथ रिब्स के बीच में होता है कौन, स्केपुला, याद रहेगा, तो ट्रिपल एस से आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक। देखो सेकेंड एंड सेवेंथ रिब्स, द डॉर्सल फ्लैट ट्रायंगुलर बोन, यहां देखो जो स्केपुला होता है बच्चे डॉर्सल साइड पे होगा, पीछे साइड पे होगा, और कैसा है, डॉर्सल है, फ्लैट, साथ में ट्रायंगुलर बोन होता है, ट्रायंगल जैसा होता है, ठीक। आगे देखो, ऑफ स्केपुला है स्लाइटली एलिवेटेड रिज, कह रहे इसमें एक यहाँ पे रिज भी पाया जाता है, इस नोट कर लो पहले ट्रिपल एस वाले को। हो गया, मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ, इसलिए बोल रहा था मैं। देखो जैसे यहाँ पे बात कर रहे हैं लोग, देखो ये कह रहे हैं, देखो ये ट्रायंगुलर बोन है, ये देखो ये है, मान लो, और यहीं पे होता है आपका 3D में है, कुछ मारा है, दिस इज स्केपुला, ठीक है, नोट कर लो इसको।
क्या तोड़ रहे हो? तोड़ो मत बच्चे, देखो हो गया, बना लो पूरा। ये हो गया हमारा एक्रोमियम प्रोसेस। ये 3D में है, इसलिए मैंने आपको बनाया थोड़ा सा कलर करके, कोशिश किया 3D में दिखे। ये इतना पोर्शन ये उभरा रहता है ऐसे तरफ, बाकी नीचे फ्लैट रहता है, ये इस टाइप का रहता है ये पूरा, ये ऐसे, समझ गए, इस टाइप का होता है। आज मन कर रहा है ड्राइंग ड्राइंग खेलने का, देखो बात मत करो बच्चे। How this figure looking? दिस इज अति सुंदर, हो गया। MBBS में लिखने के कम नंबर मिलते हैं, बनाने के ज्यादा मिलते हैं। वहां लिखना मत, बनाना ज्यादा, क्योंकि हम लिख लिख के परेशान हो गए थे, नंबर नहीं मिलते थे। लड़कियां करती सजा के जाती थी, नंबर पूरे लेके आते थे, क्योंकि राज क्या है बाद में, पहले जब पास हो गए तब। अच्छा ये चीज है, ठीक है। तो कितना सुंदर लग रहा है, वो नंबर पूरा पूरा देके जाएगा आपको। हो गया, हो गया बच्चे, तो आप लोग ड्राइंग ज्यादा बनाइएगा। अब आते हैं इसके आगे, बस रहने दो। हमने बना लिया है, क्या कर रहे हो? अभी तो पार्टी, बहुत बढ़िया है, बस पार्टी करो, पढ़ाई तो करना नहीं है। इसमें रहेगा, बना लेना बाद में, ठीक है। चलो देखो, फिगर जानबूझ कर नहीं बना, इंप्रेस हो जाओ फिर आप बनाना शुरू कर दोगे, है ना। अगर एग्जाम में आना नहीं है, क्या फायदा, उतना करो जितना जरूरत हो। हाँ MBBS में खुद बनाना फिगर अच्छे से, वहां जाना फिगर बनाना, नंबर उसी के मिलते हैं। लिख के आ जाओगे लेकिन नंबर नहीं मिलेगा। कहाँ थे बच्चे, यहाँ से ना, पेक्टोरल, नंबर वहां नहीं मिलते हैं। प्रोसेस कॉल देख, हाँ ठीक है। हाँ बच्चे, क्या करो, कुछ तो कह रही है, देखो पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डिल बोन्स हेल्प इन द आर्टिकुलेशन ऑफ द अपर एंड लोअर लिम्ब, तो हो गया आपका। आप कह रहे हैं कि हाँ, जो गर्डिल बताया था, या दो हाफ से मिलकर बना होता है। ईच हाफ ऑफ द पेक्टोरल गर्डिल कंसिस्ट ऑफ क्लेविकल एंड ए स्क्यूपुला। करिए, स्क्यूपुला इज ए लार्ज ट्राइंगुलर बोन होती है, फ्लैट बोन होती है, सिचुएटेड इन द डॉर्सल पार्ट, किसके, थोरैसिक में, बिटवीन सेकेंड एंड सेवेंथ रिब के बीच में। मैंने किडनी का आपको लोकेशन बताया था, किडनी का क्या था लोकेशन, लास्ट थोरैसिक थर्ड, ठीक है। कहिए कि डॉर्सल फ्लैट ट्रायंगुलर बॉडी ऑफ स्क्यूपुला हैज ए स्लाइटली एलिवेटेड रिज, क्या बोलते हैं बच्चे इसको, कॉल्ड द स्पाइन, याद है आपको, उठा हुआ उभरा हुआ ऐसे, इसको बोलते हैं स्पाइन, विच प्रोजेक्ट एज ए फ्लैट एक्सपेंडेड प्रोसेस। वो आगे चल के देखो ऐसे पहले रहेगा,
वैसे जाने के बाद ये चपटा हो जाएगा ऐसे, ठीक है ना, पहले यहाँ उभरा हुआ, उसके आगे जाके चपटा हो जाएगा बिल्कुल। ऐसे आपने कभी खुरपी देखी है गांव में, देखा होगा, इससे निराई गुड़ाई करते हैं, है ना, और आलू की जो मिट्टी नहीं होती है उसको खोद खोद के ऊपर मिट्टी डालते जाते हैं, मैं वैसे ही बिल्कुल होता है, पहले उभरा होगा वो आगे जाके फ्लैट हो जाता है, वैसे ही बिल्कुल। खुरपी का शेप देख लो, खुरपी का शेप देखा आपने, यू जस्ट लुकिंग द खुरपी, ऐसे ऐसे होता है, और ये ऐसे होता है, और ये देखो सही बन गया है, नहीं ये बन गया, बिल्कुल सही बन गया है कि नहीं, ऐसे ही होता है, ऐसे पकड़ के उसको करते रहते हैं, है ना, देखो बिल्कुल सही बना हुआ, देखो। विच प्रोजेक्ट एज ए फ्लैग एक्सपेंडेड है, ऐसे नहीं होती है तो कैसे होती है, ऐसे पकड़ के नहीं करते, निराई गुड़ाई करते हैं, ऐसे तो होती है, देखो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, एक्रोमियम, क्या बोलेंगे, एक्रोमियम, जो फ्लैट हो गया था पीछे, ऊपर गया था, ऊपर के बाद फिर फ्लैट हो गया था, कौन, एक्रोमियम। देखो आगे, अरे क्लेविकल आर्टिकुलेट विद दिस, और क्लेविकल इससे आर्टिकुलेट कर जाएगा साथ में, किससे, एक्रोमियम से। आगे करें यहाँ पे, बिलो द एक्रोमियम, एक्रोमियम के जस्ट नीचे इज ए डिप्रेशन, इसको क्या बोलते हैं, ग्लेनाइड कैविटी। एक्रोमियम के जस्ट नीचे क्या था, डिप्रेशन, इसको बोलते हैं हम लोग ग्लेनाइड कैविटी। देखो, विच आर्टिकुलेट विद द हेड ऑफ द ह्यूमरस, ह्यूमरस का हेड यहाँ पे आर्टिकुलेट करता है, क्या, ह्यूमरस का हेड जो यहाँ पे आर्टिकुलेट कर जाता है, टू फॉर्म द शोल्डर ज्वाइंट, क्या बनाएंगे बच्चे, शोल्डर ज्वाइंट। ये देखो कौन सा ज्वाइंट है, शोल्डर ज्वाइंट, क्या बोलेंगे इसको, शोल्डर ज्वाइंट दूसरा नाम क्या है, बॉल एंड सॉकेट भी बोल सकते है ना, शोल्डर ज्वाइंट है, बॉल एंड सॉकेट, देखो शोल्डर ज्वाइंट, ईच क्लेविकल इज, भाई ये बॉल हो गया, उसमें लगा हुआ है, देखो ऐसे घुमा सकते हो कैसे भी करके, ये यहाँ भी है और नीचे भी है, पैर देखो माइकल जैक्सन यूं घुमाता है पूरा, दिख रहा है, यूं घुमा दो, किसी सर पे मार दो, किसी आप ढंग से आप उसको पूरा घुमा सकते हो, रोटेशन, रोटेशन किसी भी डायरेक्शन घूम सकते हैं, इसको क्या बोले हम लोग, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, इसी को हम लोग शोल्डर जॉइंट भी बोल सकते हैं। ऊपर वाली बात करें, आगे करें, आप देखो सिलेंडर, कह रहे हैं कि ईच क्लेविकल इज लॉन्ग, सिलेंडर मतलब पतला होता है, देखो यहाँ पे पतली सी होती हुई बिल्कुल, ठीक है, ये देख के आपको पता चल जाता है, क्लेविकल पढ़ना भी आसान होता है और उसको बताना भी आसान होता है क्लेविकल के बारे में। दूसरी बात करेंगे, हैव टू कर्वेचर, यहाँ पे दो कर्वेचर होते हैं, देखो किसमें, क्लेविकल में, इस टाइप थोड़ा सा दो कर्वेचर, एक यहाँ मिलेगा आपको, एक यहाँ मिलेगा, ठीक, एंड दिस बोन इज कॉमनली कॉल्ड द कॉलर बोन, इसी क्लेविकल का नाम क्या है, कॉलर बोन भी इसी को हम लोग बोलते हैं। कह रहे हैं कि यहाँ पे पेल्विक गर्डिल कंसिस्ट ऑफ टू कॉक्सल बोन, अब आते हैं लोअर लिम्ब में यानी कि पेल्विक गर्डिल में, कह रहे हैं इसमें दो कॉक्सल बोन होते हैं, एक ये हो गया, एक इधर और एक उधर हो जाएगा, ठीक है, कॉक्सल बोन, कह रहे कंसिस्ट ऑफ टू कॉक्सल बोन, इसमें दो कॉक्सल बोन होगा, ईच कॉक्सल बोन इज फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ थ्री बोन, देखो इधर इलियम लिखा हुआ है, ठीक है, और यहां पे आप थोड़ा सा गड़बड़ कर सकते हो, ठीक है, क्या करते हैं गड़बड़ हो जाए बताओ, इलियम, ये डबल एल कर दें, इसको क्या कर देंगे, डबल एल कर देंगे, ई कर देंगे, ई कर देंगे, आई एल ई और यू एम, इलियम क्या बन जाएगा, है स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूजनम, जिजनम और इलियम, ठीक, वो बन जाएगा, इलियम हो गया और इस्चियम हो गया, साथ में प्यूबिस हो गया, इलियम इस्चियम और प्यूबिस, एक कॉक्सल बोन इलियम, ठीक है, यहां देखो प्यूबिस और इस्चियम से मिलके बना होता है, ध्यान रखिएगा, इलियम ऊपर है, प्यूबिस नीचे, उसके बाद क्या नीचे, इस्चियम है, ठीक है, बस ध्यान रखिए कि इलियम ऊपर होता है और इस्चियम नीचे होता है, ठीक है, आई पी आई, तो ऊपर से नीचे की तरफ भी ये पूछ सकता है कि ऊपर बताइए, नीचे बताइए और बीच में बताइए, तो आई पी आई, ठीक है, आईपी यूनिवर्सिटी होती है, बताया आपको, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली में है, इसको गुरु गोविंद सिंह के नाम से है ना, तो कुछ ध्यान रखिएगा, खैर हो गया, और इनके नाम से एक इनके मतलब उससे एक कॉलेज भी है, पता है किसी को, सफदरजंग हॉस्पिटल, मैं सफदरजंग हॉस्पिटल लगभग 650 के आसपास इसकी रैंकिंग है, बहुत अच्छा कॉलेज है ये सफदरजंग हॉस्पिटल, ठीक है, खैर हम लोग इसकी बात करें यहाँ पे, हो गया बच्चे ये, हाँ आगे देख लो यहाँ पे, इलियम प्यूबिस और इस्चियम हो गया, कॉक्सल बोन है, साथ में यहाँ देखो क्या लिखा है, सैक्रम, क्या है, सैक्रम यहाँ पे है ही है, ये फीमर हो गया, साथ साथ पटेला होगा, देखो यहाँ पे नीचे क्या हो गया, पटेला हो गया,
सैक्रम तो ये वर्टिब्रा कॉलम का पार्ट है, पीछे ये बताया था वही है, सैक्रम और कॉक्सिल, ठीक है, कॉक्सिक्स हो गया। अब आते हैं इसके आगे, बस यहाँ स्पेलिंग ध्यान रखना, ठीक है, देखो तो उसको ध्यान रखना आपको, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो बच्चे, देखो देखो, ये हो गया हमारा फीमर, और फीमर इज द लॉन्गेस्ट बोन। सबसे लॉन्गेस्ट बोन कौन सी होती है? फीमर होती है। यहाँ देखो, ये हो गया पटेला, देखो विंटर साइड पे है, टिबिया हो गया, साथ में फिबुला हो गया। टार्सल की बात करें, कितना बताया था नंबर? और कार्पल्स की ये कितना है? मेटाटार्सल, फेलेंजेस, टिबिया 1, फिबुला 1, पटेला 1, पटेला से जुड़ा हुआ है, खैर फीमर 1 हो जाएगा, है ना, फीमर जो 1 हो जाएगा, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब आगे आ जाओ, कह रहे हैं यहाँ पे क्या, पटेला ना, इधर भी जो लगा हुआ है, ठीक है, बस आगे आ जाओ। कह रहे हैं यहाँ पे कॉक्सल बोन तो यहाँ पे हो गया, बाकी क्या बचा यहाँ पे? कॉलर बोन। कह रहे कि पेल्विक गर्डिल जो होता है बच्चे, इसमें कितना होता है? 2 कॉक्सल बोन होते हैं। कितने? 2। ईच कॉक्सल बोन इज फॉर्म बाय इलियम, स्टेम और प्यूबिस। 3 तो हो गए थे। कह रहे कि प्यूबिस एट द पॉइंट ऑफ फ्यूजन ऑफ एबो बोन्स इज एक्चुअली कॉल्ड एस्टाबुलम। यहाँ देखो, यहाँ जो ये पूरा जो होता है, जहां पे इंटर करता है कॉक्सल बोन में, ठीक है, इसे मान लो इस टाइप का होता है, इस टाइप। और हमारा यहाँ पे जो हेड होता है किसका? थोड़ा सा मैंने कैसे बना दिया इसको, देखो फीमर है, कुछ होना चाहिए था, बाकी आप समझ तो जाओगे। खैर देखो, देखो ये फीमर, तो फीमर का जो हेड होता है यहाँ से आर्टिकुलेट कर जाता है, ठीक है, यहाँ पे आर्टिकुलेट, गड्ढे में बहुत अचानक कोई गड्ढा आ जाए, ठीक है, और पैर वहां पे पड़ जाए तो ये कभी कभी यहाँ से निकल जाता है, ठीक है, टूट जाता है। अब देखो, और टूटने के बाद क्या होता है पता है? टुकड़ा को खो मत दो, टुकड़ा उठा लो, उसके बाद उससे पेचकस पूरा टिप करके पूरा टाइट कर दिया जाता है, ठीक। तो कभी ऐसा हो जाए किसी के वहाँ पे, आपके कोई पेशेंट हो तो वहाँ पे, बाकी तो आपको सब बताया जाए। खैर यहाँ पे देखो, ऐसे मतलब जोड़ दिया जाता है कुल मिला के। विच ऑफ द थाई, विच द थाई बोन्स आर्टिकुलेशन, थाई बोन क्या करता है? आर्टिकुलेट कर जाता है। टू हाफ ऑफ द, ध्यान रखिएगा, ये जो हेड होता है फीमर का, फीमर का जो हेड होता है बच्चे, ये जुड़ता है किससे? एस्टाबुलम से। और जो ह्यूमरस का हेड होता है वो जुड़ता है ग्रेनाइड कैविटी से। उनसे ग्रेनाइड, इसको ध्यान रखिएगा। कह रहे कि द 2 halves ऑफ द पेल्विक गर्डिल मीट वेंट्रली। यहाँ देखो, पेल्विक गर्डिल होता है, इसी की बात करें, मान लो ये है, ये पेल्विक गर्डिल आप देखोगे तो यहाँ पे वेंट्रली यहाँ पे जुड़ता है, देखो ये देखो ऐसे, और यहाँ फाइब्रस टिश्यू पाए जाते हैं। डॉर्सली तो पूरा जुड़ा हो रहेगा, पीछे साइड में पूरा जुड़ा रहेगा, लेकिन वेंट्रली साइड में हल्का से यहाँ पे फ्यूबस क्या नाम है, हल्का जुड़ा रहता है यहाँ पे, ठीक है। और ये बनाता है क्या बच्चे? प्यूबिक सिम्फाइसिस, ठीक, कंटेनिंग फाइब्रस टिश्यू। फाइब्रस कार्टिलेज होता है, यहाँ पे जानबूझ के कार्टिलेज रखा गया है। कार्टिलेज आपको पता कैसी होती है? प्लेबल होती है। क्या होती है? प्लेबल। जब पार्चुलेशन होता है, यानी कि डिलीवरी के समय कभी कभी होता है, हल्का फुल्का ये मूवमेंट को थोड़ा सा एक्सपेंशन भी करा सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत ये करा सकती है। और जरूरत पड़ने पे इसको सर्जरी से इसको काट भी दिया जाता है, ठीक। खैर, लेकिन उसका दूसरा ऑप्शन भी रहता है कि एब्डोमेन वाले पार्ट को वहां से निकाल सकते हैं, तो इसको ज्यादा इसमें डिस्टर्ब किया नहीं जाता है। फिर बहुत स्लाइटली इसमें एक्सपेंशन हो सकता है, बहुत ज्यादा इससे नहीं होता है, ठीक। दुखा हम लोग बात कर रहे हैं फाइब्रस कार्टिलेज की, तो ध्यान रखिएगा, फाइब्रस कार्टिलेज कहाँ मिलेगा? पीछे तो पूरा जुड़ा रहेगा, लेकिन विंट्रल साइड पे आके ये पूरा इसको फाइब्रस से टिश्यू से अपन जुड़ा रहता है। फाइब्रस कार्टिलेज, इस बात को ध्यान रखिएगा। विंट्रल डार्सल पे नहीं है, विंट्रल पे है, ठीक है। ये कुछ बात है यहाँ पे जिसको आपको ध्यान रखना है। क्लियर हुआ? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? वेंटली अटैच होता है, डॉर्सली नहीं। डॉर्सली पूरा फिक्स होता है, डॉर्सली में कोई ज्वाइंट नहीं होता, लेकिन यहाँ पे जहाँ पे ज्वाइंट है, इसका मतलब वहां से खोला जा सकता है। जहां भी ज्वाइंट है, मतलब क्या है इसका, कि वहां से उसको खोला जा सकता है, इसलिए ज्वाइंट बनाया भी जाता है, ठीक। बनाया नहीं जाता, बनाया गया, ऊपर वाले ने बनाया, देखो हम लोग नहीं बनाया, देखो
ऊपर वाले का आर्किटेक्चर गजब का है, देखो ऐसी चीज बना दिया। देखो यहाँ देखो, ज्वाइंट्स की बात कर लेते हैं यहाँ पे। देखो ज्वाइंट्स आर एसेंशियल ऑफ ऑल टाइप ऑफ मोमेंट। मोमेंट के लिए ज्वाइंट का होना बहुत ही जरूरी है। देखो इन्वॉल्विंग द बोनी पार्ट ऑफ द बॉडी, लोकोमोटिव, नो एक्सेप्शन टू दिस। ये जो लोकोमोटरी होता है, लोकोमोटरी मोमेंट आर नो एक्सेप्शन टू दिस, इसका कोई एक्सेप्शन यहाँ पे नहीं बताया गया है। क्या कि जिसमें मोमेंट हो और बोन आपस में जुड़े ना रहें, ठीक है, यानी कि उसमें मोमेंट तो होगा ही, बिना मोमेंट का लोकोमोशन तो पॉसिबल ही नहीं है। कह रहे ऐसा कोई एक्सेप्शन नहीं है कि यहाँ पे बिना मोमेंट के लोकोमोशन हो जाए। कह रहे कि ज्वाइंट्स आर पॉइंट ऑफ द कंटेक्ट बिटवीन बोन, बोन के बीच में, और बिटवीन द बोन्स एंड कार्टिलेज, बोन एंड कार्टिलेज। कह रहे कि फोर्स जनरेटेड बाय द मसल्स इज यूज टू कैरी आउट मोमेंट। जाहिर सी बात है कि इसका मेन काम देखो क्या होता है, आपने देखा होगा जैसे होता है आपका कोई सामान उठाते हो आप, क्या करते हो यहाँ पे, देखो ऐसे, यहाँ कोई सामान मान लो उठाना है, ये बोरी उरी है मान लो ऐसे, क्या करते हो, ये था तो क्या करो आप, इसको आप नीचे लगाओ, देखो ऐसे, और तो पुश करो नीचे की तरफ, ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर तरफ। ये फलक्रम की तरह काम करता है ना, फलक्रम काम करते हैं, यहाँ फोर्स लगाओ तो ये आगे जाएगा। ठीक, ध्यान रखिएगा इसको। अब आ जाते हैं इसके आगे, ज्वाइंट करा देते हैं, आपका ये पूरा खत्म हो जाता है। तीन टाइप के ज्वाइंट के बारे में बात करें यहाँ पे। देखो क्योंकि दिस ज्वाइंट्स आर कंटेक्ट बिटवीन, तो हो गए यहाँ पे, ठीक है। देखो बिटवीन द बोन्स एंड कार्टिलेज, फोर्स जनरेटेड बाय द मसल्स थ्रू ज्वाइंट, वेयर द ज्वाइंट एक्ट एज ए फलक्रम। ज्वाइंट जो होते हैं कैसे काम करते हैं बच्चे, फलक्रम की तरह काम करते हैं, मैंने बताया आपको। इसको बैलेंस भी बोल सकते हो आप। देखो तो ज्वाइंट्स एक्ट एट फलक्रम, ये बिल्कुल फलक्रम की तरह काम करता है, तो मैंने बताया आपको। कि मोबिलिटी एट दिस ज्वाइंट वेरी डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट फैक्टर। ज्वाइंट हैव बीन क्लासिफाइड इनटू थ्री मेजर स्ट्रक्चर, तीन मेजर पार्ट में डिवाइड किया गया। देखो पहला क्या बच्चे, नेमली फाइब्रस, कार्टिलेजिनस और साइनोवियल। तीन टाइप के ज्वाइंट होते हैं। फाइब्रस में बच्चे बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। बात करेंगे कार्टिलेजिनस की तो बहुत ही स्लाइटली मूवमेंट होता है। याद करिए फाइब्रस कार्टिलेज, याद है, तो फाइब्रस भी है और कार्टिलेज भी है। कौन सी किसकी बात कर रहे हैं, प्यूबिक सिम्फाइसिस, क्या नाम दिया था उसको, फाइब्रस कार्टिलेज, यानी कि फाइब्रस भी है और कार्टिलेज है। तो फाइब्रस वजह से मूवमेंट बहुत ज्यादा नहीं हो पाएगा, लेकिन कार्टिलेज वजह से मूवमेंट थोड़ा बहुत हो पाएगा। देखो और जो साइनोवियल ज्वाइंट होते हैं इसमें कंसिडरेबल मूवमेंट होता है। यहां देखो पहले हम लोग बात करते हैं फाइब्रस ज्वाइंट की। देखो डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट, डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट, कोई मूवमेंट नहीं होता। दिस टाइप ऑफ ज्वाइंट इज शोन बाय द फ्लैट स्कल बोन, किससे बना होता है, फ्लैट स्कल बोन से, ठीक है, विच फ्यूज इन टू इन, दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं विद द हेल्प ऑफ डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू इन द फॉर्म ऑफ सूचर, क्या बोलते हैं बच्चे, सूचर टू फॉर्म द क्रेनियम। इस टाइप से होता है। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्रेनियम, ठीक है। और इसको यहां से हथौड़े से तोड़ के निकालो, निकालने के बाद इसका पूरा भेजा बाहर करो, नहीं सेरेब्रम पार्ट, तो इसको आप स्टडी कर सकते हो। यहाँ देखो तो पोस्टमार्टम ऐसे तो होता है, यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे, पूरा खुल के बाहर हो जाएगा। ठीक, तो इसी की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे फाइब्रस। तो आप सोचो कभी ऐसा हुआ है कि आप सो गए हो रात में और आपको सुबह पता चला कि आपकी खोपड़ी इधर खिसक गई, बोन, ऐसा हुआ है? कभी नहीं हुआ होगा। ठीक, देखो यहाँ पे दिमाग खिसक सकता है लेकिन ये बोन खिसक नहीं सकता। देखो हम लोग बात करें फाइब्रस की, ठीक, तो कह रहे हैं फाइब्रस ज्वाइंट में बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होता है। और कहाँ होता है बच्चे, ये आपका कहाँ पा जाएगा, देखो स्कल में, कहाँ पे, स्कल में खासकर मिलेगा आपको। और देखो क्रेनियम की बात करें, अगला हमारे पास बच्चे कौन सा है, देखो कार्टिलेजिनस। द बोन्स इन्वॉल्व आर ज्वाइंट टुगेदर विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज, किसकी मदद से, कार्टिलेज की मदद से, ठीक है। द ज्वाइंट इन द एडजेसेंट वर्टिब्री, आपने देखा होगा वर्टिब्रे के बीच में क्या बताया था, इंटर वर्टिब्रल डिस्क, कार्टिलेज बना हुआ था। तो इन द वर्टिब्रल कॉलम इज वन ऑफ दिस पैटर्न, इट इज परमिट लिमिटेड मूवमेंट, तो ये तो मूवमेंट कराएगा
लेकिन एक लिमिटेड मोमेंट तक कराएगा। क्लियर हुआ? कौन सी बात करें यहाँ पे? कार्टिलेजिनस की बात करें। लेकिन हम बात करें साइनोवियल की सबसे अच्छा मोमेंट यही होता है। कहाँ पे? साइनोवियल पॉइंट में। एज आर करेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड, कह रहे कि इसमें फ्लूइड भरा होता है, फ्लूइड फील्ड कैविटी होती है, सो साइनोवियल कैविटी बोलते हैं। बिटवीन द आर्टिकुलेटिंग द सरफेस ऑफ द टू बोन, दो बोन के बीच में हमेशा लिक्विड भरा होगा। सच एन अरेंजमेंट कंसिडरेबल मोमेंट, और इसमें अच्छा खासा मोमेंट हो सकता है। दिस ज्वाइंट हेल्प इन लोकोमोशन, लोकोमोशन में हेल्प करेगा। मैनी अदर मोमेंट, बहुत सारे दूसरे मोमेंट होते हैं। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट बताइए, आपको बताया अभी, आपको कहाँ कहाँ बताया था? ह्यूमरस और ग्लैंड कैविटी और फीमर और स्टबलम के बीच में। देखो कह रही कि बॉल एंड सॉकेट पॉइंट बताया यहाँ पे। दूसरा बताया बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डिल बोल सकते हो इसको, ह्यूमरस और पेक्टोरल गर्डिल। दूसरा देखो यहाँ पे हिंज ज्वाइंट, इसी को नी ज्वाइंट बोलते हैं। यहाँ देखो इधर, हिंज मतलब से कब्जा बोलते हैं हिंदी में। ये दरवाजा देखो यार, यहाँ तो अलग है। आपने दरवाजा देखो तो घर में ऐसे उठा के इसको इधर ले जा सकते हो, इधर से ऐसे कर सकते हो, ऐसे होता है। एक समय आएगा वहां से उसके बाद नहीं करते, दरवाजा टूट जाएगा। इसे हाथ देख लो यहाँ पे, ये हाथ है। हम यहाँ से मूवमेंट कर रहे हैं, देखो ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, बस यही खत्म। इसके नीचे करोगे तो ये गया काम से। ठीक, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? हिंज। कौन सा हिंज? ये देखो, दिख रहा है? ये कौन सा ज्वाइंट है? हिंज ज्वाइंट है। ये कौन सा ज्वाइंट है? हिंज ज्वाइंट है। ये कौन सा? ये सारे हिंज ज्वाइंट हो। देखो आगे देखो, कह रहे यहाँ पे पाइवोट ज्वाइंट बताया था आपको, एटलस और एक्सिस के बीच में। ये देखो खाना खाना है, हाँ कितना खाना है? बहुत ज्यादा, हाँ खाना। देखो तो अब हम लोग बात करें एटलस और एक्सिस के बीच में। अगला हमारे पास है ग्लाइडिंग ज्वाइंट। ये देखो खाना खाओगे, हाँ अब आओ हमारे पास, दिस इज ए ग्लाइडिंग ज्वाइंट। यहाँ देखो कह रहे हैं यहाँ पे ग्लाइडिंग ज्वाइंट बिटवीन कार्पल्स, सॉरी ये क्या हो गया? कार्पल्स के बीच में यहाँ पे। और कार्पल देखो क्या है? कार्पल एंड सैडल ज्वाइंट ये है। जो सैडल ज्वाइंट होता है ये होता है बच्चे, थोड़ा सा उधर से आगे चला गया जोश में। सैडल ज्वाइंट जो होता है बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल। ये देखो सर, ये कार्पल है और मेटाकार्पल किसका? थंब का। ठीक है, यहाँ देखो ये पूरा जुड़ा होता है यहाँ से। तो जो आपका अंगूठा ये हिलता है, ये कार्पल, इसको बोलते हैं सैडल ज्वाइंट। देखा जाए तो क्या बोलेंगे? सैडल ज्वाइंट ये होता है। कह कि कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स ऑफ थंब हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल यहाँ पे बताया। तो सैडल ज्वाइंट के एग्जांपल याद रखिएगा, कार्पल मेटाकार्पल के बीच में। और ग्लाइडिंग ज्वाइंट में क्या हो जाएगा? बिटवीन कार्पल के बीच में। कार्पल में अगर देखा जाए तो कौन सा? ये तो है कलाई वाला, ये जो हिला रहे हैं दिस इज कार्पल। कौन सा? कौन सा ज्वाइंट बताया हमने? ग्लाइडिंग ज्वाइंट। ये है आपका ग्लाइडिंग ज्वाइंट, ऐसे हिलाएंगे ग्लाइडिंग ज्वाइंट। और ये हमने बताया था कौन सा? सैडल ज्वाइंट। कौन सा? सैडल ज्वाइंट। ठीक है, क्लियर। मैं करा देता हूँ आपको, तो देखो ज्वाइंट की बात करें, ज्वाइंट कितने टाइप बताया बच्चे? 3 टाइप के। देखो पहला बोलो, कौन सा बताया? फाइब्रस। मूवमेंट होता है, नो मूवमेंट। कार्टिलेजिनस बोलो,
लिमिटेड मोमेंट, साइनोवियल, इसमें होता है कंसिडरेबल मोमेंट। इसको मान लो इसी पॉइंट पे सारा कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, नोट कर लो फटाफट। तो इधर किसका ले तो सही रहता है। ठीक है, तो ऐसे जो है आप थोड़ा सा जब भी थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद जो है पेपर पे खुद से लिख के देखिए, पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्या हुआ, क्लियर नहीं आ रहा है? क्लियर नहीं आ रहा है? अच्छा तुम बना रहे तो फोटो खींच लिए, महान हो देवता देव, महान हो। कुछ बना लिया करो, हाथ पे चला लिया करो बच्चे। हो गया, आगे बढ़े वीरों जवानों, आगे बढ़े, रुक जाए, चलो रुक गए।
शगुन बोले और होना तो गलत बात। सर रुक जाइए, तुम्हारी जुड़वा कहाँ गए शगुन है? पता नहीं, बता के जाया करे, वो पूछ ले, बोल देना उसे। एग्जाम देने किस चीज का? चलो करो। हो गया? क्या हुआ? हो गया सबका? रेडी? सबका हो गया? बात आदित्य, कल नहीं यार कूट देंगे तुम्हें, गायब मत हो जाना। ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक है, अब गायब मत, जो गायब हो जाएगा उसे कूट दिया जाएगा वो। ठीक है, रेगुलर आना है। हो गया बच्चे? बाकी तो है ही है, देख लेना उसमें, है ना, लास्ट में। चलो आ जाए इसको। आज तो खत्म हो ही जाए, कोई नहीं डाउट। डिसऑर्डर बच्चे, डिसऑर्डर देख लेते हैं बच्चे। हो गया? आ जाओ, चले आगे। चलो फिर समझ लो क्या है, देखो इधर इधर इधर। हमने बताया ज्वाइंट के बारे में बच्चे, देखो इधर। ज्वाइंट में तीन टाइप के याद रखिएगा। फाइब्रस ज्वाइंट, नो मोमेंट, ज्वाइंट बिटवीन केरेनियम, यानी कहां पे होगा ये बच्चे? स्कल में। कहां पे? स्कल में होगा। देखो आगे, कार्टिलेजनस ज्वाइंट है, लिमिटेड मोमेंट होगा, ज्वाइंट बिटवीन द वर्टिब्री, है ना। और साइनोवियल ज्वाइंट होती है, इसमें कंसिडरेबल मोमेंट होगा, मतलब भर का होगा, जितना चाहे उतना घुमा सकते हैं। ठीक, आगे देखो। दूसरी बात हम लोग बात करें यहाँ पे, साइनोवियल में कितने टाइप से, देखो इधर। पाइवोट ज्वाइंट एटलस और एक्सिस के बीच में, एटलस और एक्सिस के बीच में, ध्यान रखिएगा। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, इसी को शोल्डर ज्वाइंट भी बोलते हैं, दूसरा नाम भी ध्यान रखना है इसको, बॉल एंड सॉकेट का। शोल्डर ज्वाइंट भी इसी बोलते हैं। बिटवीन ह्यूमरस और पेक्टोरल गर्डिल। दूसरा हमारे पास है हिंज ज्वाइंट, कब्जा संधि भी बोलते हैं इसको। ठीक है, हिंज ज्वाइंट हिंदी में, और इसको बोलते हैं नी। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसमें? नी ज्वाइंट, ये हो गया, घुटने वाला हो गया, कई जगह पाया जाएगा। ठीक, सेडल ज्वाइंट बिटवीन और मेटल कार्पल्स ऑफ थंब, इसी की बात करें। हाँ, मेटल कार्पल ऑफ थंब, अंगूठा दिखाने वाला। अगर हमारे पास है ग्लाइडिंग ज्वाइंट बिटवीन कार्पल, ये कार्पल के बीच में होता है, ये ऐसे। ठीक, तो दिस वाज ऑल अबाउट योर ज्वाइंट। आगे हम लोग बातें हैं डिसऑर्डर पे। इसका डिसऑर्डर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्केटिक इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन इसका इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना, पूछना जाएगा। जैसे हार्ट की मसल अचानक डैमेज हो जाए, क्या बोलेंगे इसको? हाँ, हार्ट फेलोर, है ना, हार्ट अटैक। हाँ, गड़बड़ मत कर देना। हार्ट मसल सडनली डैमेज, क्या बोलिएगा इसको? हाँ, हार्ट स्टॉप बीटिंग। हाँ, हार्ट अनेबल टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ ब्लड ऑफ द बॉडी, हार्ट फेलोर। एन एक्यूट चेस्ट पेन ड्यूरिंग angina. Now the first disease is myasthenia gravis. नीट 2022 आया इस बार, पधारे, और कई बारी पधार चुके हैं। इंपॉर्टेंट है, हॉटस्पॉट में रखना, इसके डिसऑर्डर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, माइस्थेनिया ग्रेविस, पहली चीज ऑटोइम्यून डिजीज है। ठीक, ऑटोइम्यून का मतलब ये होता है, नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग की बॉडी में बहुत बताया था, एंटीबॉडी बताया था। हम लोग की बॉडी में एंटीबॉडी कहाँ रहता है सगुन? आरबीसी की सरफेस पे, या कुछ कहीं और, या प्लाज्मा में? प्लाज्मा में, वेरी गुड, बहुत सही, और सही बता रहे हो। और एंटीजन कहाँ रहता है? एंटीजन रहता है कि आरएस फैक्टर रहते हैं? एंटीजन नहीं रहता, रहता है, रहता है कि नहीं रहता है? रहता है, आरबीसी भी रहता है, सॉरी, मतलब क्या नाम है, एंटीजन भी रहेगा आरबीसी सरफेस पे, साथ साथ आरएस फैक्टर रहेगा आरबीसी के सरफेस पे। और एंटीबॉडी की बात करें तो वो कहाँ रहेगा? प्लाज्मा में। देखो यहाँ पे, तो कह रहे हैं कि ये जो एंटीबॉडी होती है, नॉर्मली क्या होता है, बाहर से जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है हमारे लिए, वायरस, बैक्टीरिया, पंजग्रह, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाएंगे, उससे लड़ाई करेंगे। बाहर से कोई आएगा तो उसको मारेंगे। लेकिन ऑटोइम्यून डिजीज में क्या होता है कि हमारी जो डिफेंस सेल होता है, हमारे खिलाफ काम करना शुरू कर देती है। समझा? बिल्कुल वैसे जैसे कि आपका बॉडी गार्ड आप ही निपटा दे, है ना, आप उसको सुरक्षा के लिए रखे हुए, पता लगा उसने मार दिया आपको, है ना। तो ये चीजें होती है, इसी को हम लोग बोलते हैं ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। मैं बहुत सारे हैं, जैसे सोरेसिस हो गया, ठीक है, ऑटोइम्यून में। ठीक है, और आपका यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या क्या देखो, अफेक्टेड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, क्या है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन,
याद करिए, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कौन बनाता था? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का दूसरा नाम क्या था? मोटर इम्प्लांट। कौन बनाता है? मोटर न्यूरॉन, साथ में सार्कोलेमा मसल फाइबर, राइट। और ये बनाता है लीडिंग टू फटीग। उससे क्या होगा, ये देखो, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को ये डिस्टर्ब कर देंगे, जिससे आपको लगातार क्या होगा? थकान लगी रहेगी। और क्या होगा देखो, वीकनिंग एंड पैलिसिस ऑफ स्केलेटल मसल। पैलिसिस हो जाएगी, मतलब ये स्टाइल कोलिन प्रॉपर तरीके से वहां पहुंच नहीं पाएगा, तो मसल में कॉन्ट्रेक्शन नहीं हो पाएगा, और मसल में कॉन्ट्रेक्शन रुक जाए, इसी को तो पैलिसिस बोलते हैं। इंपल्स भेज रहा है लेकिन इंपल्स आ ही नहीं रहा है, तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? पैलिसिस। देखो कह रहे कि अगला हमारे पास कौन सा, देखो मस्कुलर। पहले इंपॉर्टेंट चीज है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ठीक है। इसमें सोरेसिस भी आता है बच्चे, ठीक है, सोरेसिस हो गया, ठीक है, सोरेसिस भी आता है इसमें। देखो अगला हमारे पास है, एक बार पूछा गया था, ठीक है। अगला हमारे पास है मस्कुलर डिस्ट्रोफी, मस्कुलर। इसके अलावा हाशिमोटोज भी आता है इसी में, लगे हाथ लिख लो, हाशिमोटोज। हाशिमोटोज यानी फीमेल में मेल के करेक्टर आ जाने शुरू हो जाएंगे, दाढ़ी मूंछ, सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर की बात करें, फीमेल में दाढ़ी मूंछ आना शुरू कर देगा, ठीक। इसको बोलते हैं इसे हाशिमोटो डिजीज, ठीक है। तो ये चीजें होती है, सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर का ही थोड़ा सा वो होता है। बाकी इनके ओरी वगैरह फंक्शनल होता है, जैसा कि उसमें होता था टर्नर सिंड्रोम में, वहां तो क्या हो जाएगा? नॉन फंक्शनल, है कि नहीं। कह रही कि प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन ऑफ, यहाँ देखो बच्चे, प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल। क्या है? स्केलेटल मसल। तो स्केलेटल में जो मसल होती हैं, हमने बताया था बोन टू मसल कौन जोड़ता है? टेंडन के लिगामेंट, लिगामेंट के टेंडन है, टेंडन ना, बोन टू मसल, टेंडन टू बोन, लिगामेंट। यहां देखो करीब मोस्टली ड्यू टू किसकी वजह से होता है बच्चे? ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये पूछा गया था। मस्कुलर डिस्ट्रोफी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, मास्थेनिया ग्रेविस एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। उसमें आया, दोनों अलग अलग चीजें, ये जेनेटिक नहीं है बच्चे, ये जेनेटिक है। कौन? मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ठीक है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी। आगे देखो, दूसरी बात हम लोग बात करें यहाँ पे, एक हमने माइटोनिक डिस्ट्रोफी भी पढ़ा था, याद है? ऑटोसोमल डोमिनेंट, और एक पढ़ा था ऑटोसोमल रिसेसिव सिकल सेल एनीमिया। यहां देखो अगला हमारे पास बच्चे कौन सा? टिटैनी, टिटनस बोलते हैं, रेपिड स्पैज्म, रेपिड स्पैज्म इसको बोलते हैं, वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन, आदमी डर जाएगा। जैसे आपने कभी मूवी देखी भूत वाली, कौन सी मूवी पुरानी वाली है? एक कौन सा मंदिर था, कोई पुराना मंदिर, राइट, उसमें भूत ऐसे चलता है, यूं ऐसे, और उसका जब चलता है तो यूं ऐसे ऐसे, मतलब बना नहीं सकता है, पूरा मुंह जबड़ा जो है हिल जाता है, ठीक है, जबड़ा हाथ पैर सब उड़ जाता है। मुझे लग रहा है कि वो भूत जो उसको टिटनस था, है ना, उसको रहना चाहिए था, इंजेक्शन लगवाता है, मेरे से अच्छा खासा हेल्दी हो जाता है कि नहीं, मूवी सुपर हिट जाती है। देखो यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं, यानी कि भूत भी बनाया तो कौन सा? टिटनस का पेशेंट। यहाँ देखो कि रैपिड स्पेस, यानी बोलते हैं इसको वाइल्ड कंडीशन, बोलते हैं वाइल्ड कंडीशन, आप देख के डर जाओगे उसको, इतना थोड़ा सा हो जाता है। और इसीलिए कह रहे हैं यहाँ देखो, इन मसल ड्यू टू लो कैल्शियम लेवल इन बॉडी फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड में कैल्शियम के लेवल को कम कर देता है। ये जो बैक्टीरिया होता है कैल्शियम को वहां जाने से रोक देता है। कैल्शियम तो रहोगे, आप दूध पियोगे, आप लोग कैल्शियम तो है मेरे अंदर, लेकिन वो कैल्शियम को वहां ट्रांसपोर्ट होने में रोक देगा। कौन? बैक्टीरिया, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? ये बैक्टीरियल बीमारी कौन सी? रैपिड स्पेम, याद रखिए, वाइल्ड कंडीशन इन मसल। तो मसल में प्रॉब्लम हो जाती है किसमें? टिटैनी में, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसकी वजह क्या है? कैल्शियम का लेवल का कम हो जाना, टिटैनी। अगला देखो हमारे पास, एंटी टिटनस इंजेक्शन दिया किसी पेशेंट को, एग्जाम्पल है एक्टिव की पैसिव का? है पैसिव होता है। देखो रेडीमेड बनी बनाई पैसिव, अपने बॉडी में बनेगा तो एक्टिव। कौन सा फास्ट, कौन सा स्लो? पैसिव फास्ट, एक्टिव स्लो। अगला हमारा बात कर रहे हैं आर्थराइटिस, इंफ्लेमेशन इन ज्वाइंट, ज्वाइंट में दर्द होने लगे, ज्वाइंट में दर्द होने लगे किसी भी वजह से हो, क्या बोलेंगे इसको? आर्थराइटिस। अगला हमारे पास है ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियो मतलब बोन, पोरोसिस मतलब पोर, यानी कि बोन में छेद होने लगे, पोर बनने लगे। अगर ये बोन रहेगा बच्चे और इसमें छेद होने लगेगा तो क्या हो जाएगा? ये बोन कैसे हो जाएगी? मजबूत की कमजोर? हल्का सा कूदेंगे भाई, चाची थोड़ा दौड़ो, और चाची दौड़ी, पता है बोन निकल गया, आधा बोन यहाँ पड़ा, आधा बोन वहां पड़ा, ठीक है, चाची पता नहीं कहां नहीं पड़ गई। यहाँ देखो, यहाँ पे कह रहे हैं बोन में फ्रैक्चर हो जाएगा, यहाँ देखो, हाँ और क्या, देखो ये चाची का नाम लिया, उसकी एक वजह है, देखो अभी आएगा। कह रहे कि जो एज रिलेटेड डिसऑर्डर है, कटराइज बाई, देखो क्यों होता है, देखो डिक्रीज, ये भी पूछा गया है, डिक्रीज बोन मास
एंड इंक्रीज चांसेस ऑफ फ्रैक्चर, इससे फ्रैक्चर के चांस बढ़ जाएंगे। और क्यों होता है? जो बच्चे देखो क्यों होता है, डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन इज ए कॉमन कॉज। और एस्ट्रोजन की बात कहाँ किया था? फीमेल में। तो फीमेल में जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म होती है, यानी मेनोपॉज की तरफ जैसे जाएगा फीमेल जाएगी, ठीक है, तुरंत ये क्या होता है, जो एस्ट्रोजन का लेवल धरा से नीचे जाएगा। उसमें एस्ट्रोजन का लेवल क्या जाएगा? नीचे जाएगा, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है, कैल्शियम यहाँ से निकलता चला जाता है, डिजनरेट करता जाता है, और बीच बीच में जो बोन होता है उसमें क्या हो जाएगा? छेद हो जाएंगे। इससे बोन क्या हो जाएगा? फ्रैक्चर के चांस बढ़ जाते हैं। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, एज रिलेटेड डिसऑर्डर है, ध्यान रखिएगा, ये 16 साल, 15 साल, 20 साल, 21 साल, 22 साल में नहीं होता है। पहली बात, कोई बोले कि 10 साल लड़का देखा उसको लड़की देखी उसको क्या था? ऑस्टियोपोरोसिस था, तो झूठ बोल रहा है। इसको ध्यान रखिएगा, एज रिलेटेड डिसऑर्डर है। देखो पहली बात, यहाँ पे होता क्या बच्चे? एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है। याद करिए, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल का मिड डे होता था तो कौन कौन से हार्मोन बढ़ते थे? एलएच बढ़ता था, एफएसएच बढ़ता था, प्रोजेस्टेरॉन बढ़ता था, है ना? प्रोजेस्टेरॉन कम, एस्ट्रोजन ज्यादा। सुनाया कुछ? इस बार इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखो, तो यहाँ कह रहे हैं जो एस्ट्रोजन होता है बच्चे वो कम हो जाएगा। मेनोपॉज है, मेंस्ट्रुअल साइकिल तो खत्म ही हो जाएगा, पोल्यूशन भी नहीं होगा, ठीक है। उस केस में एस्ट्रोजन लेवल कम होने की वजह से आपका ही प्रॉब्लम होती है। देखो आगे, अगला हमारे पास देखो गाउट है, और गाउट को बोलते हैं क्या? गठिया। क्या हो गया? गठिया। ये भी एज रिलेटेड ही बीमारी है ना? कह रहे हैं कि इंफ्लेमेशन ऑफ ज्वाइंट, इसमें ज्वाइंट में इंफ्लेमेशन हो जाता है, ठीक है। क्या है? इंफ्लेमेशन ऑफ ज्वाइंट, तो यहां भी था, इंफ्लेमेशन ऑफ ज्वाइंट तो यहां भी था, इंफ्लेमेशन ऑफ ज्वाइंट तो यहां भी है। ध्यान रखना, इसलिए बार बार बोल रहे हैं। क्या देखो अंतर क्या है? यहां पे अगर बात करें क्यों होता है, देखो ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल, जहां पे साइनोवियल फ्लूइड रहना चाहिए था जिससे मूवमेंट होता, वहां क्रिस्टल बन गया। जैसे मान लो आपके जहां ज्वाइंट है वहां बालू के टुकड़े भर दिए जाए, कंकड़ नहीं, जैसे रोड बनती है गिट्टी, वो डाल दिया जाए, स्टोन, मूवमेंट कर पाओगे? बहुत दर्द होता है। सोचो, दर्द नहीं, बहुत दर्द होता है। जो आदमी बैठ जाएगा तो बैठा ही रहेगा, खड़ा हो जाए तो खड़ा ही रहेगा, क्योंकि अप डाउन करेगा तो उससे रगड़ता है, रगड़ने से उसको बहुत तेज दर्द होता है। खैर देखो, फिर एक गाउट की बात करें तो यहाँ पे यूरिक एसिड के क्रिस्टल जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसको हम लोग इन्फ्लेमेशन होता है, किसमें? ज्वाइंट में, और इसको हम लोग बोलते हैं गाउट। इसके अलावा किसी भी अदर वजह से अगर ज्वाइंट में प्रॉब्लम होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, घाव हो जाते हैं, दैट इज अ आर्थराइटिस। इसको खास तरह ध्यान रखिएगा। यहाँ सिर्फ और सिर्फ यूरिक एसिड के जमा होने से होता है, इसके अलावा कोई रीजन से हो तो इन्फ्लेमेशन तो किसी वजह से हो सकता है, तो क्या हो जाएगा? आर्थराइटिस। दोनों बेसिकली ये डिफरेंस, इससे गड़बड़ मत कर देना। सेंटेंस पूरा पढ़ना, इन्फ्लेमेशन इन ज्वाइंट पढ़ा, इन्फ्लेमेशन ज्वाइंट पढ़ा, आपको एक जैसा लगेगा, कंफ्यूज होकर आप गड़बड़ कर सकते हो। इसमें थोड़ा सा सावधान रहना बच्चे। 2000 अभी पिछले 4-5 साल से लगातार इससे क्वेश्चन आ रहे हैं, इसे मैंने लिखा है हॉट स्पॉट। याद रखना, इस टॉपिक जरूर ध्यान से अच्छे समझना, ठीक है। देखो पहले बीमारी माइस्थेनिया ग्रेविस, ऑटोइम्यून था, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जेनेटिक बीमारी थी, टिटैनियम बताया था, कैल्शियम लेवल कम हो जाता है उसकी वजह से होता है, रैपिड स्पार्क होता है, वाइल्ड कंटेस्टेंट, आर्थराइटिस में इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट, ऑस्टियोपोरोसिस बताया था, इरिटेट बीमारी थी, खासकर फीमेल में होता है, जब मेनोपॉज के दौरान होता है, एस्ट्रोजन के लेवल डायरेक्ट नीचे गिर जाते हैं, जिससे बोन मास कमजोर हो जाता है। अगला हमारे पास था गाउट, जिसमें यूरिक एसिड क्रिस्टल जमा होते हैं, कहाँ पे? जॉइंट में जम जाते हैं, साइनोवियल फ्लूइड खत्म हो जाता है। दैट वाज ऑल अबाउट योर डिसऑर्डर। हाँ बच्चे, इसमें 12th में क्या दिया है? हाँ वो भी है, वो भी है, वो भी है। मैंने क्या क्या बताया आपको? सोरेसिस बताया ऑटोइम्यून में, आपने सोरेसिस मार्क किया। सोरेसिस है, हाइसोमिटीज है, हाइसोमिटोड डिजीज, साथ साथ में माइस्थेनिया ग्रेविस भी है। कौन सा? सॉरी, क्या बताया दूसरा? रूमेटाइड आर्थराइटिस, एग्जैक्ट। तो बच्चे इसमें रूमेटाइड, इसको हम लोग आरएफ फैक्टर भी बोलते हैं, इसको आरएफ फैक्टर भी बोलते हैं, ठीक है, आरएफ फैक्टर भी बोलते हैं। रूमेटाइड आर्थराइटिस भी इसी में आता है, ये भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। मैं क्लियर? वो भी इसी में आएगा, ऑटोइम्यून में। तो रूमेटाइड आर्थराइटिस हो गया, सोरेसिस हो गया, हाइसोमिटीज हो गया, साथ में माइस्थेनिया ग्रेविस हो गए। क्या अलग है? हाँ बिल्कुल अलग है। आर्थराइटिस कॉमन है, रूमेटाइड आर्थराइटिस ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, ना कुछ बिल्कुल अलग है। क्लियर हो गया बच्चे? कोई दिक्कत? तो इसको चाहे तो आप इकट्ठे कर भी सकते हो, माइस्थेनिया ग्रेविस, सोरेसिस, हाइसोमिटीज, और कहाँ गया ये एक बताया हमने, आरएफ फैक्टर या रूमेटाइड आर्थराइटिस।
ठीक है, ये 4 बीमारियां हैं जो कैसी हैं, ऑटोइम्यून डिसीज में आती हैं। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं इसके। बताओ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी बताओ फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी बोलो जवानों, सो गए क्या? मेरे जवानों, क्वेश्चन नहीं बता रहे तुम लोग? ठीक है, बताओ देखो, इसको कर लो फिर हम आपको लेटेस्ट वाला क्वेश्चन बताते हैं। देखो यहाँ पे राइट ट्रू और फॉल्स बताओ। एक्टिन इज प्रेजेंट इन द थिन फिलामेंट, सही कि गलत? सही है। एच जोन ऑफ स्टेटर मसल फाइबर रिप्रेजेंट बोथ थिक एंड थिन फिलामेंट, बताओ। अरे जो एच जोन होता है स्टेटेड मसल का फाइबर रिप्रेजेंट क्या रिप्रेजेंट करता है, थिक फिलामेंट की थिन फिलामेंट की दोनों? थिक फिलामेंट है, कैसा हो जाएगा ये? गलत हो जाएगा। ए बैंड का वो पोर्शन जो आई बैंड कवर नहीं करता उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एच जोन। क्या होगा? एच जोन। ह्यूमन स्केलेटन है 206 बोन, देयर आर 11 पेयर ऑफ रिब्स। हाँ, कितने होते हैं? कह रहे हैं यहाँ पे स्टर्नम इज प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी। राइट द डिफरेंस बिटवीन, छोड़ दो इसको, कॉलम में आ जाओ 6 नंबर। स्मूथ मसल बताओ, ट्रोपोमाइसिन बोलो, ट्रोपोमाइसिन, हाँ ठीक है। रेड मसल, स्कल, सूचर, इसका दूसरा नाम क्या है सूचर का? दूसरा नाम क्या है सूचर का? अरे फाइब्रस, सूचर को ही फाइब्रस बोलते हैं बच्चे। बताओ 9वां नंबर, नेम द टाइप ऑफ जॉइंट बिटवीन द फॉलोइंग एटलस एक्सिस, बताओ। पाइवट जॉइंट बिल्कुल सही है। कौन सा जॉइंट? पाइवट। ठीक है, अगला बताओ बच्चे। हैं एट कहाँ गया? हाँ, कौन सा हो जाएगा? कार्पल, मेटाकार्पल ऑफ थंब ना, सैडल हो जाएगा। आगे बोलो, बिटवीन फैलेंजेस, ये कौन सा? हिंज जॉइंट। क्या बोलते रहते हो बच्चे? फैलेंजेस है ये, फैलेंजेस ये डिजिट के बीच में। अब बता समझ में आया? सो कॉल्ड कहते ना, सो कॉल्ड दिस वन, दिस इज हिंज जॉइंट बच्चे। हाँ ये देखो कैसे कह रहे हो, देखो। अगर हमारे बच्चे फीमर और स्टैबुलम बोलो, फीमर स्टैबुलम, बिल्कुल, बॉल एंड सॉकेट। आगे बोलो, आगे बोलो, बिटवीन क्रेनियल बोन है फाइब्रस, बिटवीन प्यूबिक बोन्स ऑफ पेल्विक गर्डिल, ये अच्छा क्वेश्चन है? फाइब्रस कार्टिलेज, क्या बोलेंगे? फाइब्रस कार्टिलेज। सब तो आता है आपको, इस बार तो पूरा नीट की ऐसी की तैसी। ठीक, फिल इन द ब्लैंक्स स्पेस। आपका फॉर्म जल्दी आने वाला है, फोटो फाटा खींच के रखना, जैसे फॉर्म आए भर देना। आ चुके आपको, ठीक, इन 4 दिन के अंदर ही आ जाएगा। देखो, ऑल मैमल, यहां दो कह रहे हैं, एक्सेप्ट ए फ्यू हैव क्या? सर्वाइकल वर्टिब्री। क्या? द नंबर ऑफ phalanges इन ईच लिम्ब ऑफ ह्यूमरस इज 14।
Thin filament of myofibril contain 2F18 and 2 other protein, namely the troponin and topomine and topomyosin. Tropomyosin. ठीक, हो गया यहाँ पे टोपोनिन टोपोमाइसिन। अगला बताओ यहाँ पे, इन ए मसल फाइबर कैल्शियम इज स्टोर्ड इन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आगे बोलो, ई नंबर पेयर ऑफ रिब्स आर कॉल्ड द फ्लोटिंग रिब्स। कौन कौन से? 11th है, बहुत हार्ड क्वेश्चन था, है कि नहीं? पसीने पसीने हो गए। एक और बचा है, ह्यूमन क्रेनियम इज मेड अप ऑफ 8। और इस साल का क्वेश्चन बता दो फटाक से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 2 क्वेश्चन आए थे, सॉरी 3 क्वेश्चन आए थे इस बार। पहला क्वेश्चन सुनो ध्यान से, एक ही बार बनाना है। पहले क्या क्वेश्चन देखो, विच आर द फॉलोइंग इज प्रेजेंट बिटवीन द एडजेसेंट बोन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। कार्टिलेज तो करवा चुके हैं शायद, हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, करेक्ट विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच फॉर डिजीज एंड इट्स सिम्टम। डिजीज कह रही कि आर्थराइटिस इंफ्लेम्ड ज्वाइंट होता है आर्थराइटिस में। टिटनी में जो हाई कैल्शियम लेवल हो जाता है, हाई कैल्शियम लेवल टिटनी में। माइस्थेनिया ग्रेविस जेनेटिक डिसऑर्डर कैसा था? ऑटोइम्यून। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एंड ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, ये गलत है। आर्थराइटिस में ज्वाइंट में क्या हो जाता है? इंफ्लेमेशन हो जाता है, तो इंफ्लेम ज्वाइंट लिखा हुआ है, तो पहला सही हो जाएगा, कोई दिक्कत? अगला हमारे पास है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और वो असर्शन रीजन टाइप में है। गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट, वन इज लेबल एज असर्शन, सेकंड इज द लेबल एज रीजन। बताना इसमें। असर्शन ए, ऑस्टियोपोरोसिस कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज बोन मास एंड इंक्रीज चांसेस ऑफ फ्रैक्चर। सही है। कॉमन काज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस इज इंक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। समझ गए? ये क्वेश्चन ठीक, जवानों समझ गए? गड़बड़ तो नहीं करोगे? बाकी क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, बाकी जो बचा है इसको मैं करवाऊंगा, क्वेश्चन सारे करवाऊंगा आपको, ठीक है? बस आज यहीं तक करते हैं, निश्चय करा देंगे, ठीक है? अगला चैप्टर हमारे पास है, ये पता ही है आपको, 2 चैप्टर बचे हुए हैं, है ना? आई होप ये खत्म हो जाएगा, फिर अगला स्टार्ट करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी, लास्ट यूनिट। और जो आज करा है इसको रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है? ओके, थैंक यू बच्चे।